महाराज जी, आज तो पंजाब में ही वृंदावन प्रकट कर दिया आपने। साढ़े कोल राधा कृष्ण प्रकट हो गए। ठाकुर जी ब्रज की जगह पंजाब में होते तो वो कैसे पंजाबी बोलते? ठाकुर जी भी हो सकता है आलू के परोठे खाते। ब्रह्मा जी देख के चकित हो रहे हैं, बोले ये क्या चल रहा है। राधा कृष्ण आपके लिए क्या है महाराज जी? अच्छा, आपके हिसाब से भाग्य बड़ा है कि कृपा बड़ी है, बताओ। मीराबाई जैसी जिंदगी किसी भक्त की हो सकती है, ये तो मानने का विषय है ना। ब्रज में केदारनाथ भी है। अश्वत्थामा ब्रज में ही रहते हैं। अगर श्री जी अभी यहाँ पे दर्शन दें आपको जी, तो सबसे पहले आप उनसे क्या कहेंगे? ठाकुर जी के कान सतर्क हो जाते। जिनसे कृपा सीख कर भगवान ने लोगों पर कृपा करना सीखा है, ब्रज के अंदर वो रहते हैं जिनका एग्जिस्टेंस आज भी है कई युगों से। थोड़ा सा और टफ करें आप। आपका कहना यह है कि भैया अगर वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं तो फिर उनको स्नान क्यों कराएं? जब भी भगवान की बात होती है तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? राधे 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 जी। बस ठाकुर जी की अनंत कृपा है कि ठाकुर जी की वाणी गाते हुए आपके पास पहुंच गए हैं। तो जैसे कि महाराज जी हम जानते हैं कि आप मथुरा वृंदावन से हैं जी। वृंदावन यानी कि भगवान श्री कृष्ण का घर, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उन्होंने द्वापर युग में अनेक लीलाएं करी हैं और जिनकी सुगंध आज भी अगर हम वृंदावन की उन कुंज गलियों में जाएं तो महसूस कर सकते हैं। जी। पर वृंदावन के कण कण में कृष्णमयी जो वातावरण है उसके होने के बावजूद भी वहाँ की हर जुबान पे राधे राधे क्यों है? देखिए, सर्वप्रथम अगर इस बात को मैं यूं कहूं कि ठाकुर जी और श्री जी में तनिक भी भेद नहीं है। अगर ठाकुर जी ही स्त्री वेश धर के अपने ही उस रस का आस्वादन करने के लिए प्रगटें तो वही श्री किशोरी जी के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो श्री किशोरी जी वो हैं जिन्होंने ठाकुर जी के व्रज से लीला में, जब ठाकुर जी 5000 वर्ष पहले आए थे तो लीलागत कंस को मारने के लिए मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारका गए, परंतु ब्रजवासी ब्रज में ही थे। उन ब्रजवासियों को संभालने वाली हमारी श्री किशोरी जी हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा, हमारे कुछ रसिक भाव भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ठाकुर जी का नाम ले ले तो उन गोपियों को मूर्छावस्था आ जाती थी। तो कोई ठाकुर जी का नाम नहीं लेता था, इसलिए सब बोलते थे बोलिए जय जय श्री राधे। वृंदावन बहुत लोग जाकर लौट आते हैं जी, बट कुछ लोग वहां जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं, ठहर जाते हैं अंदर से, जैसे कि मेरे साथ भी पर्सनली हुआ। तो आप दर्शन और अनुभव में क्या अंतर मानते हैं? देखिए, दर्शन और अनुभव ये दोनों थोड़े विपरीत हैं एक दूसरे से। दर्शन करने वाले को अनुभव हो जाए ठाकुर जी का, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अनुभव अगर किसी को हो जाए ठाकुर जी का तो उसके हृदय में ही शामाशाम प्रकट हो जाते हैं। तो जरूरी ये है कि हम पहले अनुभव करें श्री ठाकुर जी के होने का, उस वायु का अनुभव करें। अब बहुत लोग, आपको थोड़ा सा ये विचित्र लगेगा देखकर सुनकर कि ब्रज में आते हैं, हम देखते हैं कि ब्रज में आए, मंदिर तक पहुंच गए, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं, पर व्यक्ति जो दर्शन कर रहा है उसका चित्त जो है वो दर्शन में नहीं है। उसका चित्त है कि भैया मुझे कोई प्रसाद मिल जाए, मुझे कोई चुनरी मिल जाए, मुझे माला मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। और भैया जब आप पाने की भावना से भगवान के द्वार पर जाओगे तो भैया आप तो भिखारी हुए ना। लेकिन जब आप श्री ठाकुर जी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए जाओगे तब आपको वो अनुभव कराएंगे। तो इसलिए कभी भी मंदिर जाओ तो ये भाव मन में होना चाहिए कि आज ठाकुर से मिल के आऊंगा, आज उससे पूछ के आऊंगा। कभी चले जाओ राधा रमन लाल के सामने, राधा वल्लभ लाल के सामने, बिहारी जी के सामने, पूछ लो और बिहारी जी ठीक हैं, सब आनंद हो रहा है, श्री जी और आप सुखी हैं, कोई दिक्कत तो ना है आपको। ब्रजवासी यही भाव रखते हैं, इसलिए उन्हें दर्शन के साथ अनुभव होता है। तो इसलिए अनुभव करना बड़ा आवश्यक है। राधा कृष्ण आपके लिए क्या है महाराज जी? आपसे मिले कभी? हमसे तो नित्य प्रति मिलते हैं, यही हैं, विराजमान हैं हमारे आसपास ही कहीं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भैया जहाँ ठाकुर जी की
ठाकुर जी के जो हृदय की आह्लादनी शक्ति हैं श्री किशोरी जी, अगर उनकी चर्चा कहीं हो जाए तो ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। ऐसा भाव ब्रज में कहते हैं कि रा बोलते ही, जैसे ही कोई व्यक्ति रा बोलता है, रा उच्चारण मात्रेण, जैसे ही कोई व्यक्ति रा बोले तो ठाकुर जी के कान सतर्क हो जाते हैं कि कोई श्री जी का नाम लेने वाला है, और धा कहते ही ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ कि अब ये राधा बोला है इसने, अब ये इनकी चर्चा भी आगे करेगा। तो ठाकुर जी तो वही हैं जहाँ श्री किशोरी जी की चर्चा है। तो आज हमारी चर्चा श्री किशोरी जी के तत्व पे हो रही है, तो हो सकता है इसी जगह विराजमान हो कहीं। अगर श्री जी अभी यहाँ पे दर्शन दें आपको जी, तो सबसे पहले आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, अगर प्रेमी केवल मन में स्मृति में रहे तो हम मन ही मन उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन प्रेमी सामने आ जाएं तो फिर मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं पाते। अपलक नेत्रों से केवल उस रूप माधुरी के दर्शन में डूबा जा सकता है। अगर श्री किशोरी जी सामने आ जाएं तो फिर वो जीवन का वो क्षण बन जाएगा कि भैया उसके बाद फिर ना तो कुछ देखने की चाह रहेगी, ना कुछ समझने की चाह रहेगी। मीराबाई इसीलिए तो लिखती हैं। आपने अगर वो प्रसंग सुना हो कि मीराबाई के पास एक संत पहुंचते हैं, वे कहते हैं मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो वे कहती हैं अरे वृंदावन जा रहे हो तो कुछ ले जाओ, मुझे भी ले जाओ साथ में, या ठाकुर जी के लिए कुछ ले जाओ। तो बोले तुम तो भैया बड़े राजघराने की पुत्री हो, तो मैं कैसे ले जाऊं, मेरे साथ कौन भेजेगा, तुम कोई पत्र लिख के दे दो। मीराबाई एक पत्र लिखती हैं। अब पत्र लिख रही हैं तो वो भाव वहां पे गाया जाता है, पतियां मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए। ठाकुर जी से कह रहे हैं वो संत की लिख के दे दो कि ठाकुर जी से तुम्हें जो कहना है। पर मीराबाई के हृदय में जब उसने ध्यान किया कि भाई ठाकुर जी इस पत्र को हाथ में लेंगे, पढ़ेंगे, तो पत्र के माध्यम से लिखे हुए मेरे शब्द श्री नंदनंदन के उस दिव्य मुखमंडल का दर्शन करने वाले हैं, तो मीराबाई के हाथ कांपने लग जाते हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैना रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए। पत्तियां कैसे लिखूं? मैं नंदनंदन से कुछ कहना चाहती हूँ, कैसे कहूं? जब लिखने बैठती हूं तो मेरे अश्रु प्रवाह होने लग जाता है। कलम और कागज पर वो केवल अश्रुओं के छींट मात्र रह गए। मीराबाई कह रही है मैं जब उनको देखूंगी तो मैं क्या कहूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माधव। बस यही भाव एक प्रेमी का होना चाहिए। मेरे सामने किशोरी जी आज प्रकट हो जाएं तो फिर तो कुछ बात होगी ही नहीं, क्योंकि उनको देखना ही हमारा जीवन है। हमारे ब्रज में तो रसिक कहते हैं कि भैया ना काहू से दोस्ती और ना कोऊ व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। अपनी किशोरी जी को निहार निहार के ही जीते हैं हम। उनसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, उनको निहारते हुए ही हमारा जीवन खत्म हो जाए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। महाराज जी, जैसे आपने अभी भक्तिबाई मीराबाई की बात करी, तो हमने अभी चंडीगढ़ में 7 दिवसीय कथा अटेंड करी जो बीपराज जी ने कराई थी इंद्रेश जी की। तो उसमें मीराबाई का ही चरित्र सुना हमने 7 दिन। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे उनकी जीवन यात्रा थी, जैसे ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए, उनके साथ रहे, उनकी इतनी कठिनाइयों में भी हमेशा उनको संभाला, आपको लगता है कि आज के टाइम पे भी मीराबाई जैसी जिंदगी किसी भक्त की हो सकती है, कि उनको ऐसा जीवन साथी भी मिल जाए जो उनको ठाकुर जी की प्राप्ति में मदद करे? देखिए, मीराबाई के जीवन में तो आप अगर उनके चरित्र के विषय में जानना और समझना चाहेंगे तो आपको केवल ये समझ में आएगा कि मीराबाई का पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ था, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए। और लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मीरा से बड़ी सौभाग्यवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी कोई नहीं हुई। क्यों? अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो भाई उनको तो विष का प्याला भी भेजा, उनको अन्य अन्य यातनाएं प्रताड़नाएं भी मिली समाज के द्वारा। भाई किसी भक्त के चरित्र पर उंगली उठा देना, इससे बड़ी कोई ताड़ना तो नहीं हो सकती, परंतु उनको वो भी सहन करना पड़ा। लेकिन अगर आध्यात्मिक पक्ष को देखा जाए
तो कितनी भी मुश्किल में आप घिरे हों, यदि नंद नंदन ने आपकी उंगली थामी हुई है तो किस बात का भय। जब सारे गोप ग्वाल एक दिन गौचारण करने जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लाल कारपेट बिछा हुआ है और गुफा है बड़ी सुंदर सी, गुलाबी गुलाबी जैसी। अंदर गए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो टांगने के लिए खूंटी भी लगी हुई हैं, जबकि वो एक अजगर का मुख था, अघासुर अपना मुख खोलकर बैठा हुआ था। उनको पता है, उनको लग रहा था कुछ गड़बड़ तो है, पर उनके मन में भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण यदि आपके साथ हैं तो आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी निकल जाएंगे, और यदि आपके साथ श्री कृष्ण ना हो, ये तो मानने का विषय है ना भाई। मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं है। जैसे आपने पूछा क्या आपको लगता है आपके आसपास, मैंने कहा है हम तो मानते हैं। अगर हमारी सोच में ये है कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं, हमारा किसी भी परिस्थिति में अहित नहीं हो सकता, अहित होगा तो वो करेंगे, हित होगा तो वो करेंगे। जब सब उनकी मर्जी से चल रहा है तो हम किस बात की आपत्ति करें। जब ये आपकी चेतना हो जाएगी ना, तो आप भी भक्तिमती मीराबाई की रस का एक बिंदु बन सकेंगे। आपने महाराज जी अभी कहा कि भक्ति मानने का विषय है, तो जो लोग जानने वाले पथ पर चलते हैं, ज्ञान मार्ग पे, उनको प्राप्ति जल्दी होती है या प्रेम मार्ग? अरे ब्रह्माहु के ध्यान में ना आवे कभू एक क्षण। आपने कहा ना ध्यान से पालेंगे, तो हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं अरे ब्रह्माहु के ध्यान में ना आवे कभू एक क्षण, और शंकर समाधि लाए धरे ध्यान गाढ़ो है। और ऋषि मुनि जिनको रैन दिन धरे ध्यान, ध्यान में न आवे कभू तासों हेत बाड़ो है। और सोई निरंजन जाकी माया को न आवे अंत, ध्यानी ध्यान लाए रहे सहे धूप और जाड़ो है। और कहा कहो भाग्य ब्रज वनितान के अलियाज, है केहू अनंत ये तो माखन मांगे ठाड़ो है। क्या बात है भैया। ब्रह्मा जी चकित हो रहे हैं, अपने मन में ध्यान लगा लगा के दुखी हो गए हैं। बोले ठाकुर जी की छवि का दर्शन तो हो। शंकर जी समाधि में बैठते हैं, हमने सुना है। किसका ध्यान कर रहे हैं? प्रिया प्रियतम की उन दिव्य निकुंज लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं। शंकर समाधि लाए धरे ध्यान गाढ़ो है। ऋषि और मुनि जाको रैन दिन धरे ध्यान। ऋषि और मुनि दिन से रात तक तप जप आदि सारे व्रत आदि निभा रहे हैं, लेकिन उनके भी हृदय में चित्त में ठाकुर जी की छवि नहीं आ रही है। फिर अंत में क्या होता है? वही ठाकुर ब्रजवासी जो ब्रज में रह रही गोपिकाएं हैं, उनके द्वार पर जाके कहते हैं अरे गोपी तेने आज बड़े श्रम ते गाढ़ो गाढ़ो माखन निकारो है, मोए नेक्सो माखन तो खवाए दे। शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश जाहि निरंतर द्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रचे पची हार तऊ पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छो हरिया छछिया बरछाच पे नाच नच। बोले जिसका अंत कोई नहीं पा पाता। ब्रज में क्या हो रहा है? बोले सब उल्टा हो रहा है। बोले गोपिका कहती है अच्छा लाला मैं तो छाछ तो पिवाए दूंगी, ये देख मेरे हाथ में छाछ धरी है, अब तू मुझे नाच के दिखा। जब तू नाच के दिखाएगो तो तोको इनाम में ये छाछ में पिवाए दूंगी। ब्रह्मा जी देख के चकित हो रहे हैं। बोले ये क्या चल रहा है? बोले ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, इस पूरे जगत को बनाने वाला, और ब्रज में एक छाछ के लिए नाच रहा है। वो छाछ के लिए नहीं नाच रहा है, वो तो प्रेम के लिए नाच रहा है। अरे प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, कौन पावे आको पार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इस सारे संसार में धाराएं सीधी बहती हैं, ऊपर से नीचे गिरती हैं, लेकिन व्रज में जब वो धारा आती है तो वो धारा उल्टी हो जाती है, और वही धारा राधा के रूप में परिणत हो जाती है। और वही धारा जब श्री किशोरी जी के रूप में परिणत हो जाती हैं तो ठाकुर वो सब लीलाएं करता है जो ब्रह्मा जी और शंकर जी और किसी जब तब ऋषि मुनि के हाथ में नहीं। मलुका दास जी तो बड़ी सुंदर बात कहते थे। क्या कहते थे? बोले जितने भी मैं ये कर्म करता हूं, जब तक व्रत नियम संयम इन्हीं कभू न साधूं, और केवल क्या करना है? एक श्री किशोरी जी के चरणन को आराधूं।
मतलब केवल मेरे जीवन में जितने जप तप नियम संयम मैंने जितने भी बना रखे हैं अपने जीवन की दिनचर्याओं में, इनको करने से क्या हो जाएगा? इनको करने से उस पर ब्रह्म की एक झलक मिलेगी। नारद जी ने बड़ी तपस्या करी, ठाकुर जी की एक छवि हृदय में आई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों अंतर ध्यान हो गए? क्योंकि ठाकुर जी किसी अपरिपक्व साधक के हृदय में नहीं आते। भगवान ने कहा तुम अपरिपक्व हो, तुम्हें ये माया पकड़ लेगी दोबारा से और मेरी विस्मृति कर बैठोगे। पहले तुम साधन करो, पहले तपस्या करो। अब नारद जी तपस्या कर रहे हैं, संसार में प्रलय आ गई। नारद जी फिर दोबारा से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में रूप में प्रगटे, तब भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन किशोरी जी की कृपा कैसी है? एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी कुंज में बैठे थे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी से किशोरी जी मान करके बैठी हैं। ब्रज में मान को कहमे कि रूठ कर बैठी हैं। अब सारा वृंदावन का समाज परेशान है, सारे वृंदावन के ब्रजवासी परेशान हैं। बोले हर समय किशोरी जी मान करके बैठ जाती हैं, हर समय किशोरी जी रूठ जाती हैं ठाकुर जी से, ऐसा क्यों हो रहा है? किशोरी जी कहती हैं, किशोरी जी से ठाकुर जी पहले पूछते हैं कि आप क्यों मान करके बैठी हो? हे श्यामाजू, मोते क्या अपराध है गए हो? मैंने ऐसा क्या कर दियो जो आप मोते रूठ के बैठी हो? तो किशोरी जी कहती हैं, बोले तुम अगर उसको प्राप्त हो गए जिसने बहुत योग किया है तो जिसमें तुम्हारी भगवत्ता दिखाई देगी। तुम उसको प्राप्त हो गए जिसने तप किया है, उसमें भी तुम्हारी भगवत्ता दिखाई देगी। तुम उसको मिल गए जिसने बहुत साधन किया है, उसमें तुम्हारी भगवत्ता नजर आएगी। परंतु तुम उसको प्राप्त हो गए जो पतित है, तब तुम मेरे प्रियतम कहलाने योग्य हो। उसके बाद ही तुम मेरे प्रियतम कहलाओगे। पहले तुम उसको प्राप्त हो जाओ जिसके पास न तप जप संयम साधन कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे जीव को यदि तुम प्राप्त हो जाओ तो मेरे तुम प्रियतम कहलाओगे। अगर तुम्हारा नाम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है तो इन ब्रह्मांडों की रचना से वह सार्थक हो जाएगा। पर अगर तुम्हारा नाम पतित पावन है तो इन पतितों की सहायता करके ही तो तुम्हारा नाम सार्थक होगा। पहले उनको मिलके आओ जो कुछ नहीं करना जानते। इसीलिए कहा जाता है सब अंग गुणहीन हो पतितन सिरताज। सब अंगों से मैं गुणहीन हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। सब अंग गुणहीन हो पतितन सिरताज। मैं सारे पतितों का सिरताज हूं भैया। लेकिन केवल एक किशोरी कृपा सो जो कछु होई सो होई। इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। जैसे कुछ लोग जो कृष्ण को ज़्यादा नहीं समझ पाए या नहीं जान पाए, खैर भगवान को तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे जी। पर उनका ये सवाल होता है कि हम अगर कृष्ण से प्यार करते हैं तो राधा रानी के प्रति झुकाव नहीं हो पा रहा, अगर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आप ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं और किशोरी जी का भाव आपके हृदय में नहीं है तो आप उसी परमात्मा का साधन कर रहे हैं, उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे थे लेकिन उनको उनकी प्राप्ति नहीं हुई। श्री किशोरी जी तो आपके सामने प्रत्यक्ष इसीलिए खड़ी हैं कि वो करुणा की सागर हैं। आप हम जो कलयुगी जीव हैं ना, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ठाकुर जी को समझ पाएं या पा सकें। किशोरी जी हमको रास्ता दे रही हैं। एक किशोरी कृपा सो जो कछु होई सो होई। एक किशोरी जी की कृपा से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से भाग्य बड़ा है कि कृपा बड़ी है? बताओ। कृपा बड़ी है, मेरा भी यही मानना है। पर बहुत लोग कहते हैं कि भैया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बात है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च बलम न च पौरुषम। बोले भाग्य सबसे प्रबल है। गीता में भी भगवान कहते हैं, बोले भाग्य सबसे प्रबल है। भाग्य के ऊपर ना आपका कर्म है, ना पौरुष है, ना बल है। तो फिर कृपा कैसे बड़ी हो गई? क्यों हो गई कृपा बड़ी? क्योंकि कृपा करने वाली जो हैं वो जिन पर कृपा करती हैं उन्हीं की कृपा से हम चल रहे हैं। थोड़ा गोल हो गया, सीधा सीधा कहूं तो भैया, जिनसे कृपा सीख कर भगवान ने लोगों पर कृपा करना सीखा है। श्री किशोरी जी से सीखा है ठाकुर जी ने कृपा करना, इसलिए भगवान कृपालु बन गए। एक कृपालु कुंवरी को जियत निहार निहार। उनका नाम ही कृपालु कुंवरी है, मतलब वो कृपालुता की राशि हैं। ये तो कहा भी जाता है वाणियों में जी।
सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। कृपालुता की भंडार हैं किशोरी जी, तो उनसे ही कृपा सीखते हैं ठाकुर जी, तब हम पे करते हैं। इसीलिए आपके पास सबसे आसान साधन इस कलयुग में ये है कि आप भैया किशोरी जी के चरणों में पड़ जाओ, जाके बृषभान महल के उस दरवाजे पर दंडौत कर दो, रोते रोते वहीं पड़े रहो, इसी में आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, कई लोगों का सवाल है जैसे कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है, या कर्म अच्छे हों और भक्ति कोई ना भी कर रहा हो तब भी प्राप्ति हो सकती है? ये उस पर निर्भर करता है कि भगवान को आपने किस रूप में देखा है जी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया जिसने भगवान को जिस रूप में देखा, भगवान उसे उसी रूप में नजर आएंगे। जिसने भगवान को महादेव के रूप में देखा है, उसको भगवान महादेव में ही नजर आएंगे। जिसने अपने मन में चिंतन किया है कि देवी भगवती अन्नपूर्णा माता ही इस संसार की पालनहार हैं, तो भगवान उनको उन्हीं में नजर आएंगे। जैसी दृष्टि होगी वैसे ही भगवान दिखेंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कर्म प्रधानता से जी रहे हैं जीवन को, परंतु आपने किस स्वरूप का चिंतन किया। आप कर्म कर रहे हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भैया आप अच्छे कर्म करेंगे, इनसे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भाई पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक मिलता है, हम सब जानते हैं, है कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? सब जानते। तो भैया पुण्य से स्वर्ग मिला, पाप से नरक मिला। पुण्य खत्म होने पर इसी धरालोक पे आ जाएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति और क्षीणे पापे मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ और स्वर्ग में से धक्का दे दिया जाएगा इसी धरालोक पे। पाप का बैलेंस खत्म हुआ, वहां से धक्का दे दिया जाएगा इसी धरालोक पे। कर्मों से स्वर्ग नरक आदि जैसे लोकों की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति तो तब होती है जब आप सारे कर्मों को क्षय कर दें। आपके ना तो पुण्य कर्म शेष रह जाएं और ना आपके पाप कर्म शेष रह जाएं। जब कर्म से उठकर एक जीवात्मा का ये चेतना भगवान की ओर अग्रसर होती है, तब उसको भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे कि महाराज जी, इससे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग चल रहा है। पहले के युगों में लोग कई कई हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब जाके कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। आप हमें कोई इजीएस्ट वे बताएं, कलयुग के वक्त में हम कैसे इजीली भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? सबसे आसान है, बस बोलो राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आंख बंद करो, बस इतना बोलो। जो नाम आपको प्रिय लगता है, आपको श्री कृष्ण नाम प्रिय लगता है, आंख बंद करो, बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आप महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आपको सरल सबसे नाम लगता है, क्योंकि इस बात को तो भागवत जी में भी स्पष्ट कह दिया गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल आपको सतयुग में योग तपस्या आदि से नहीं मिला, जो अन्य युगों में आपको बहुत साधन आदि करने से, हवन आदि यज्ञ आदि करने से नहीं मिला, वो फल आपको कैसे मिलेगा? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में एक ही साधन है, केशव कीर्तनात्। बोले भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो जितना हो सकता है, क्योंकि नाम से ही सारे स्टेजेस हैं। नाम से ही स्वरूप का ज्ञान होगा, स्वरूप से ही लीला का ज्ञान होगा, लीला से गुण पता चलेगा। नाम रूप लीला गुण, इन चारों के मेल से धाम की प्राप्ति हो जाएगी। नाम रूप लीला गुण और धाम, जब ये पांचों आपके हाथ में हों तो आपके सामने नित्य श्यामा श्याम आपके सामने रासकेली करते हुए आपको नजर आएंगे। यही साधन है। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उनके फेस पे अलग सा एक नूर तेज होता है, तो वो नाम जप से होता है और नाम जप कैसे वर्क करता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष भी है, थोड़ा सा वैज्ञानिक पक्ष भी है।
जी विज्ञान पक्ष भी है, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में आजकल लोगों को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होते हैं। सही होता है। मैं भी एक युवा हूँ, अंग्रेजी पढ़ाई मैंने भी पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है। आपको पता है कि आपके मुख से निकली हुई कोई भी बात जो आप कह रहे हैं वो दूसरे के कान तक किस फॉर्म में पहुंचती है? वाइब्रेशंस के फॉर्म में। आपने कुछ बोला श्री कृष्ण, अब ये जो मैंने बोला ये वाइब्रेशंस के फॉर्म में आप तक पहुंचा। और हमने ये भी पढ़ा है साइंस में कि वाइब्रेशंस नेवर डाई। वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। एक बार वाइब्रेशन क्रिएट हो गया तो इस यूनिवर्स में रहेगा। अब मैंने मान के चलिए बोला श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष तक जितने भी साधु सन्यासी संत हुए सबने न जाने हजारों बार बोला होगा, करोड़ों अरबों खरबों बार बोला होगा। उन सब के वाइब्रेशन से इस यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। मैंने बोला श्री कृष्ण, जैसे ही ये बोला वो लाखों ट्रेवल करते हुए वाइब्रेशंस मेरी उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। और जब मेरी एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरे आसपास जो वाइब्रेशंस आएंगे वो वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे। उसी को हम साइंटिफिक टर्म में आज लोग कह देते हैं ऑरा। जी। और अगर आप बात करें कि भैया ये तेज आदि कैसे कैसे आता है, बोले एक ये तो सिंपल, आप ठाकुर जी के प्रति निष्ठावान हो जाएं तो आपके गलत कार्य आप अपने आप त्याग देंगे, अच्छे आचरण आप करने लग जाएंगे। अच्छा आचरण क्या है? ब्रह्मचर्य से रहना। अच्छा आचरण क्या है? शुद्ध और सात्विक विचार करना। अच्छा आचरण क्या है? शुद्ध और सात्विक आहार लेना। यदि ये 3-4 काम आप कर लें तो सरल सी बात है आपके अंदर भी वो तेज प्रवेश कर जाएगा। और अगर आपके आचरण ही ठीक नहीं है, कितना भी नाम ले लीजिए वो दिखेगा नहीं। और नाम जापक का तो आप उसके पास जाएंगे ना तो आप देख के बता देंगे कि ये सदाचरण का व्यक्ति है। महाराज जी, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी व्यक्तिगत जो यात्रा है राधा कृष्ण की ओर, वो कैसे शुरू हुई? ब्रज में जन्मे हैं, ब्रज में जन्म लिया है, ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो ठाकुर जी के सेवा में ही रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे ननिहाल पक्ष भी बरसाना गोस्वामी परिवार से हैं, मतलब मेरी माता जी गोस्वामी परिवार से हैं। अच्छा। तो पूरा ननिहाल पक्ष 17-18 पीढ़ी से श्री किशोरी जी की अंग सेवा कर रहा है। मेरा पितृ पक्ष जो मेरे पिताजी का पक्ष है वो भी श्री ठाकुर जी की सेवा में ही रहे हैं शुरू से। अच्छा। वल्लभ कुल परंपरा से। तो एक तो वो परिवारों का संस्कार, और दूसरी बात कि ब्रज में जन्म मिला तो ब्रज में ही रहे हैं। और ब्रज में तो हम तो ऐसा भी कहते हैं कि ब्रज की तो हवा भी प्रसादी है। हम अब मैंने एक बात कही ना आपसे, लोग जाते हैं मंदिर में, देखते हैं भैया मुझे ये प्रसाद मिल जाए, ये चुन्नी मिल जाए, ये माला मिल जाए। एक व्यक्ति को ये बात बहुत चेतना से सोच के आना चाहिए। ब्रज में आप ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, वहां की अगर वायु की सांस भी ले रहे हैं ना, वो भी प्रसादी है। क्योंकि आप कोई भी प्रसाद लीजिए, जरूरी नहीं है वो ठाकुर जी के अंग से लग के आया हो, पर मंदिर में घुसते ही जो वाकई वायु है वो ठाकुर जी के अंग से स्पर्श करके आ रही है। सीधे अंग से स्पर्श की हुई वायु को ही आप सांस के माध्यम से ले रहे हैं, इससे बड़ी प्रसादी और क्या होगी? जैसे आप समुद्र किनारे गए होंगे कभी, आप समुद्र में प्रवेश करें या ना करें, पर समुद्र किनारे पे बह रही एक नमी आपको भिगो देगी। इसी प्रकार वृंदावन ब्रज 84 कोस ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे हवा में भक्ति बह रही है। आप इसमें चले गए, आप चाहे मंदिर जाओ चाहे मत जाओ, आपको ये जो वहां की बह रही भक्ति है वो पकड़ लेगी, अपने रस में भिगो देगी। और जब एक व्यक्ति रस से भीग जाएगा तो उसके मुख से बस ठाकुर जी और श्री जी का नाम निकलेगा। तो हम उस रस में बचपन से भीगे हुए हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि अब से प्रारंभ हो गया। बचपन से धीरे धीरे देखा कि माता पिता, हम बरसाना जाते हैं, सेवा में रहते हैं ठाकुर जी के, ननिहाल पक्ष तक तो चले जाते हैं। और यमुना तट पे हमारा घर है, तो यमुना जी के प्रति जो श्रद्धा वहां पे स्थानीय लोगों की है, तो बचपन से एक संस्कार था कि नहीं ये हमारे इष्ट हैं, यही हैं हमारे जो कुछ हैं, गिरिराज जी ही हमारे सब कुछ हैं, यमुना महारानी प्रेम प्रदायिनी हैं, श्री किशोरी जी का यहाँ राज चलता है, हमारी माई श्यामा जू को राज। ये बचपन से चेतना थी। पर जब भागवत जी का हृदय में भाव बना कि भागवत जी आदि का अध्ययन करना है, तो कुछ वर्ष पहले जब भागवत प्रारंभ किया पढ़ना,
तो ये जो भाव है ये और गूढ़ होता चला गया। क्योंकि मैं आपको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आप भक्ति कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप साधन नाम ले रहे हैं भगवान का, बहुत अच्छी बात है, संतों के मुख से सत्संग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक आप ज्ञान युक्त नहीं होंगे आपको भगवान का वो स्वरूप का अंदाजा नहीं लगने वाला, आपको भगवान की वो प्रेमा भक्ति नहीं मिलने वाली। क्योंकि भगवान गीता में ही कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मुझे बचते हैं। कौन कौन? एक तो जो आर्त हैं, दुखी हैं, दूसरे जिज्ञासु जो मुझे जानना चाहते हैं, तीसरे जो इस संसार में अर्थ की कामना से मुझे भज रहे हैं कि मैं ठाकुर जी को भजूंगा तो मुझे कुछ अर्थ की प्राप्ति होगी, और चौथा और आखिरी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब ज्ञानी का अर्थ यहाँ पे ज्ञानी से प्रेमी भी है, जो ज्ञान युक्त प्रेम करेगा भगवान से। केवल आपके पास प्रेम है पर उस स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो आपके प्रेम को कोई डगमगा सकता है। आपसे कोई व्यक्ति आके कहे कि नहीं ऐसा ऐसा, वो उधर ऐसा होता है, और आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ जाएं कि भैया एक संशय आ जाए गलती से अपने इष्ट के प्रति। जहां अपने इष्ट के प्रति कोई संशय आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, वहां भक्ति खत्म। क्योंकि भक्ति का मुख्य आधार क्या है? विश्वास, अनन्य विश्वास होना चाहिए भगवान की एग्जिस्टेंस पर, भगवान के हमारे साथ होने पर, और भगवान की लीला पर विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कैसे डेवलप होगा? जब आप ज्ञान लेंगे, स्वाध्याय करेंगे ग्रंथों का, या फिर स्वाध्याय नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो किसी विद्वान जो शास्त्रों का मर्मज्ञ है उससे श्री ठाकुर जी की कथा का श्रवण करेंगे, तब आपके हृदय में ज्ञान प्रज्वलित होगा, ज्ञान से विश्वास बनेगा, और विश्वास से भक्ति और ज्यादा पुष्ट होगी। तो यही है, बस हमने ज्ञान लिया तो भक्ति पुष्ट हो गई। महाराज जी, अभी आपके मुख से ब्रज भाषा सुन के हमें बहुत आनंद आया जी। तो हम ब्रज भाषा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे, इतनी मधुर क्यों है? अच्छा, ब्रज भाषा के विषय में बहुत गूढ़तम ज्ञान है ब्रज के अंदर, पर बहुत लोग इससे परिचित नहीं है, तो मैं सबको बता दूं कि ब्रज भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो उस प्रांत में जिसको भाषा का दर्जा मिला हुआ था। क्योंकि आप देखेंगे कि पौराणिक जो सबसे भाषा है वो संस्कृत है, संस्कृत के बाद वो भाषा का अपभ्रंश हुआ, और प्राकृत आदि के बाद जाकर वो अलग अलग स्थानीय बोलियों में कन्वर्ट हो गई। जो हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली थी उसको खड़ी बोली कहा जाने लगा। खड़ी बोली, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं, उसी खड़ी बोली को आज हम हिंदी भाषा कहते हैं। अच्छा। परंतु खड़ी बोली थी, भाषा नहीं थी। लेकिन ब्रज भाषा को शुरू से ही क्या कहा गया? ब्रज भाषा। क्योंकि केवल ये ब्रज प्रांत में बोली जाती है इसलिए नहीं। ब्रज किसी भी भाषा को भाषा का दर्जा जब मिलता है जब उस पर खुद की व्याकरण हो, अपनी खुद के अल्फाबेट्स हो, अपनी भाषा का एक पूरा अस्तित्व तब स्थापित होता है जब उस ब्रज भाषा का कोई इतिहास हो। हमारी ब्रज भाषा का इतिहास बड़ा प्राचीन है। ब्रज में भी ब्रज भाषा को बोलने के अलग अलग तरीके हैं, पर वस्तुतः है एक ही। ब्रज भाषा प्रांत से दूसरी भाषा, थोड़ी इधर चले हम अयोध्या अवध की तरफ, तो वो अवधी भाषा हो गई, उसको भी भाषा का दर्जा मिला, अवधी भाषा। तो ब्रज भाषा जो है ये ठाकुर जी की प्रदत्त भाषा है, ऐसा मेरा मानना है। जब आज से 500 वर्ष पहले सब आचार्य आए तो सब आचार्यन को ये पता ही कि भैया आप कलयुग आवे वारो है, कलयुग में कोई संस्कृत इतनी पढ़ेगो ना पढ़ेगो, को पात्र अपात्र ज्यादा होंगे, इनको वह रस से कैसे परिचय मिले, वह रस तक ये कैसे पहुंचे। तो ठाकुर जी ने ही गूढ़ अति गूढ़ ये भाषा सब आचार्यन के हृदय में प्रकट करी। कई आचार्य बाहर से भी आए, परंतु वस्तुतः उन्होंने पद लिखे वो ब्रज भाषा में लिखे। जैसे कि आप ब्रज में हमने बहुत सारे कवि रहे, और इसीलिए हिंदी साहित्य के उस पौराणिक काल को स्वर्णिम काल कहा गया, जिसमें ब्रज भाषा साहित्य लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि अकेले सूरदास ने 1.25 लाख पद लिखे हैं।
और सूरदास जी के अलावा 7 कवि और थे जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 4 विठलनाथ गोस्वामी विठलनाथ जी के और 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के। फिर इधर वृंदावन में आए तो स्वामी श्री हरदास जी केलीमाल की रचना की। हित हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने हित चतुरासी जी का व्याख्यान किया। फिर इनकी शिष्य परंपरा हुई। व्यास जी, हरिराम व्यास जी, उन्होंने पद पदावलियां लिखी हैं। रसिक देवजू, बिहारिन देवजू, ध्रुवदास जी, कितने कितने उन्होंने 42 लीला के पद लिखे, आदि आदि बहुत लिटरेचर है जो मुख्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। तो ब्रज भाषा एक बहुत वास्ट भाषा है। और मैं तो इतना अगर अंत करूं इस बात को कहने में तो इतनी सी बात कह दूं, आपको ठाकुर जी को लाड़ लड़ानो है तो या ते इतर कोई भाषा दूसरी है ना है भैया। आप ठाकुर जी ते सुबह उठो और वा के सामने जाके यूं कह दो, और लाला जाग गयो तो को मक्खन मक्खन पवाए दे का, तो को कोई कष्ट तो ना भयो। बस इतना आप अगर ठाकुर जी ते कह दोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी श्री कृष्ण और राधा रानी ने जब धरती पे आना था, हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ब्रज क्षेत्र ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्रज जो है ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है। मथ्यते जगत सर्वम ब्रह्मणा येन केन वा। ब्रह्मा जी ने जब मथनी चलाई, जैसे दूध, गैया दूध देती जी, गौ माता से दूध की प्राप्ति हुई, हमने मथनी चलाई तो क्या बना? छाछ बनी, दही दही छाछ वो सब बना। फिर और मथा, मक्खन बन गया। तो भैया गुड़ अति गुड़, दूध वही है पर उसी से उसी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। क्या क्या? पहले छाछ बनी, फिर मक्खन बना, आदि आदि, घी आदि, ये सब हमको प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जब सारे जगत का मंथन हुआ तो उस मंथन के करने के बाद ये ब्रज प्रगटा है। और ये ब्रज कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। ये ब्रज भूमि श्री किशोरी जी ने गौलोक से ही यहाँ धराधाम पर पधराई। ठाकुर जी श्री जी का निकुंज में वार्ता हो रही थी गौलोक में कि अब हमें धराधाम पे जाना है ये लीला करने के लिए। ठाकुर जी का उद्देश्य भी था कि धर्म संस्थापनार्थ आया। फिर ब्रज का उद्देश्य अलग था कि भैया जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, उनके लिए भी तो लीलाएं करनी है। तो ठाकुर जी श्री जी का जब ये संवाद चल रहा था तो श्री जी ने कहा, यत्र गोवर्धनम नास्ति। बोले जहां पे गोवर्धन पर्वत नहीं है, जहां पे यमुना नदी नहीं है, जहां व्रज रज नहीं है, मैं वहां कैसे जाऊंगी केशव? तो ठाकुर जी ने कहा कि आपने जैसो कहो किशोरी जी वैसो ही हम प्रकट कर देंगे। तो श्री किशोरी जी के हृदय से प्रगटा है ये वृंदावन। तभी तो आप कथा में गए तो आपने सुना होगा, जी जी जी, अरे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन। ये पद भी है एक, ये हरिराम व्यास जी ने एक पद लिखा था बड़ा सुंदर। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने भजन तो सुना है कथा के माध्यम से इंद्रेश भैया की, लेकिन ये जो पद है बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वास्तविक इसका जो पद है वो ये है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन मेरो वृंदावन। अच्छा, और फिर उसमें आगे जाकर पद पद में बहुत सारी बातें व्यास जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, वृंदावन मेरो वृंदावन। ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने 1.5 महीने पहले बाढ़ आई तो यमुना जी का जलस्तर बढ़ा तो खादर, जो यमुना जी के खादर क्षेत्र थे वो डूब गए थे। अच्छा, लेकिन आप मुझसे कल एक चर्चा कर रहे थे कि वहां के लोग तो एंजॉय करते हैं इसको, सेलिब्रेट करते हैं। हाउ दे डू इट? ये कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं? कहीं बाढ़ आ जाए तो व्यक्ति एकदम हड़बड़ा जाता है या कोई मोटिवेट हो जाता है। भैया कह रहे थे कि भैया नहीं हम सेवा करेंगे चल के, लेकिन ब्रज के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय भी इस संसार में आ गई तो श्री ठाकुर जी किशोरी जी के मंदिर पर कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला। ये हरिराम व्यास जी के पद में लिखी बात है। क्योंकि ये जो ब्रज वृंदावन है ये श्री जी का है और श्री जी के अधीन तो ठाकुर जी हैं। जाके अधीन सदा ही सावरों, या ब्रज को सिरताज हमारी माई श्यामा जो को राज। तो ठाकुर जी जिनके, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जिनके अधीन हैं,
उनका ये वृंदावन कैसे उसको डगमगा देगी कोई प्रलय। अच्छा महाराज जी, हमें ब्रज के बारे में सिर्फ इतना ही पता है जितना कथाओं से हमने सुना है कि वृंदावन, मथुरा, बरसाना और गोवर्धन के बारे में जानते हैं। इसके अलावा ब्रज में और कौन से क्षेत्र आते हैं? बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर वृंदावन आप जाते हैं तो वृंदावन में यमुना नदी को पार करके एक वन है, भांडीर वन। तो ऐसा कहते हैं, ब्रज में पुराणों में भी वर्णन है। तो वहां पर श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी का विवाह हुआ है, लीलागत ब्रह्मा जी ने कराया है भांडीर वन में। वहीं पर एक वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसको वंशी वट कहा जाता है। ऐसा कहते हैं वहां ठाकुर जी का आज भी आप उस वृक्ष का आलिंगन करेंगे और वहां कान लगा के सुनेंगे ठाकुर जी का भाव करके, तो ठाकुर जी की वही मधुर वंशी आपको सुनाई देगी। तो वंशी वट है और भांडीर वन है। माठ क्षेत्र में काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अगर आप गोवर्धन क्षेत्र में जा रहे हैं तो गोवर्धन के आसपास बहुत सारे गांव हैं। एक गोवर्धन के पास गांव है गांठौली। उसका नाम गांठौली इसलिए पड़ा क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी एक बार बैठे हुए थे, सखियों ने उनके ठाकुर जी के पीतांबर में और किशोरी जी की चुनरी में गांठ लगा दी थी। तो जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए तो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे, तो सब सखियों ने खूब उड़कर वहां पे गुलाल उड़ाया, खूब आनंद से जय जयकार लगाई ठाकुर जी श्री जी की, और वहां होली खेली है। इसीलिए उस स्थान पर गांठौली गांव में एक कुंड बना है, उसका नाम है गुलाल कुंड। वहां आज भी ब्रज 84 कोस यात्रा जब जाती हैं, यात्रा आदि परिक्रमा आदि दर्शनार्थी जाते हैं तो वहां होली खेलते हैं। 12 महीने वहां होली होती है। ऐसा स्थान जहां 12 महीने होली हो वो है गुलाल कुंड, गोवर्धन के पास। और इधर साइड आ जाएं आप थोड़ा सा, गोकुल। ऐसा कहते हैं ना कि ठाकुर जी सबसे पहले मथुरा के कंस के कारागार में प्रकट हुए, वसुदेव जी को आज्ञा की कि तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ। तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ठाकुर जी ने काफी लीलाएं की हैं, माखन चोरी आदि। गोकुल की गलियां हैं, वहां माखन मिश्री का प्रसाद मिलता है आज भी। दाऊ जी का जन्म स्थान भी गोकुल में ही है, कृष्ण चौक के पास। गोकुल में कृष्ण चौक है, उसके पास दाऊ जी का जन्म स्थान है। वहां आज भी दाऊ जी की इतनी बड़ी ठाकुर दाऊ जी के विग्रह के दर्शन हैं, हाथ में हल लिए हुए हैं, अच्छा। मुगदर लिए हुए हैं। तो वहां दाऊ जी के दर्शन हैं। उसके बाद गोकुल से ही लगभग 5 से 10 किलोमीटर के आगे जाकर एक स्थान है, वहां पे बलदेव जी साक्षात रूप से विराजित है। अच्छा। आज से 500 वर्ष पहले एक आचार्य थे जिन्होंने वहां पे तप के माध्यम से ठाकुर जी के उस दिव्य स्वरूप को भूमि से प्रकट किया, और वह दाऊ जी आज भी वहां दर्शन दे रहे हैं। बलदेव क्षेत्र उसको कहा जाता है। और उन दाऊ जी की महिमा ऐसी है कि औरंगजेब आया, औरंगजेब ने कहा कि ब्रज में इतने वैभवशाली मंदिर हैं, इतना इतना सोना आदि धन आदि है, इनको तो मैं तोड़ के रहूंगा। ऐसा कहते हैं कि वो महावन आया, तो महावन से उसने पूछा बलदेव में दाऊ जी का मंदिर है, उसका रास्ता कहाँ पर है? तो लोगों ने बताया यहाँ से चले जाइए। वो उसको क्रॉस करके सादाबाद पहुंच गया। सादाबाद एक क्षेत्र है। फिर सादाबाद में पूछा दाऊ जी कहाँ है? बोले वो तो पीछे रह गए। फिर पीछे आया तो महावन पहुंच गया। तो ऐसे कई बार घूमने के बाद उसको लगा कि कुछ तो लीला है, मैं हर बार पूछ के जाता हूँ और आगे निकल जाता हूँ, फिर पीछे आ जाता हूँ। तो उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, अरे मुझे क्षमा कीजिए, और उसको मंदिर मिल गया। अब जैसे ही मंदिर मिला तो उसने कहा कि अब मैं इसको तोड़ दूंगा। भाई अक्रांता थे, उनके मन में कुछ भी भाव आ सकता था। जैसे ही औरंगजेब के जितने भी सिपाही आदि वहां गए, वहां तुरंत उनकी आंखों से उनको दिखना बंद हो गया, ब्लाइंड हो गए वो। अच्छा। औरंगजेब समझ गया कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये ब्रज के राजा दाऊ जी का मंदिर है। ब्रज के राजा हैं दाऊ जी। तो भैया ब्रज के राजा दाऊ जी को उन्होंने फिर उपहार स्वरूप में एक नगाड़ा दिया। एक नगाड़ा हमारे यहाँ होली पर बजाया जाता है। तो पिछले समय में ऐसी परंपरा थी कि कोई राजा को कोई दूसरा राजा अगर उपहार देता है तो उपहार स्वरूप नगाड़ा आदि देते हैं। अच्छा। तो औरंगजेब ने वो नगाड़ा दाऊ जी मंदिर में दिया। वो नगाड़ा आज भी वहां पे रखा हुआ है। तो दाऊ जी क्षेत्र, बलदेव क्षेत्र में जाके आप दाऊ जी की दर्शन करो। वो ऐसे ठाकुर जी हैं कि मनौती वाले ठाकुर हैं। आप वहां उनके आगे बोल के आओ कि भैया दाऊ जी महाराज, हमको ऐसी ऐसी कामनाएं, पुत्र की कामना आदि आदि जो भी आपकी कामना हो उनसे बोलाओ, मनौती बोलाओ कि अगर ये हो गया तो मैं यहाँ कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, या कुछ भी इस तरीके से आप बोल के आओ।
और ऐसा नहीं हो सकता कि वो कार्य पूरा ना हो। और ये जगह जो आप बता रहे हैं ये ये- वृंदावन से कितना ये दूरी पे? वृंदावन से थोड़ा दूर है। वृंदावन से, ये मथुरा से पास है। मथुरा से पास। मथुरा और वृंदावन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और मथुरा से यमुना पार करके आप जाएंगे तो गोकुल आएगा, और गोकुल के ही रोड पे बलदेव जाएंगे तो करीब करीब ये मथुरा से पड़ेगा 15 किलोमीटर के आसपास, और वृंदावन से इन टोटल 20 किलोमीटर के आसपास। तो वहां भी लोगों को जाना चाहिए। ऐसे करते करते बहुत बड़ा क्षेत्र है। महाराज जी, हमने सुना है ब्रज में केदारनाथ भी है। केदारनाथ कैसे हो सकता है ब्रज में? अरे केदारनाथ नहीं, ब्रज में तो चारों धाम है। अच्छा। जो चारों धाम उत्तराखंड के बताए जाते हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे धाम ब्रज के अंदर हैं। अच्छा। व्रज मंडल में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो उपस्थित ना हो। ऐसा हुआ कि एक बार यशोदा मैया और नंद बाबा ने कही, अरे लाला, हम तो बूढ़े है गए, हमें तीर्थ यात्रा करनी ही, पर तूने हमें लेके ना गयो। अब बता, हम बूढ़े है गए, अब कैसे जाएंगे? तो बोले, आपको जावे की जरूरत ना है, सारे तीर्थन को मैं या ब्रज में ही प्रकट कराए दूंगा। तो ठाकुर जी ने सबका आवाहन किया ब्रज में, इसलिए ब्रज में केदारनाथ भी हैं। कामवन एक क्षेत्र है ब्रज के अंदर, मुख्यतः 12 वन है, उनमें से एक वन है कामवन, काम्य वन भी कहते हैं उसको। कामवन में केदारनाथ, एक पहाड़ी पर केदारनाथ बाबा के भी दर्शन हैं, बद्रीनाथ जी के भी दर्शन हैं, उसके अलावा यमुनोत्री गंगोत्री के भी दर्शन हैं, पशुपतिनाथ जो कि नेपाल के अंदर दर्शन दे रहे हैं ना, पशुपतिनाथ, ब्रज में उसी काम्यवन क्षेत्र में पशोपा गांव में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। अच्छा। सारे तीर्थ जितने भी आप गिन सकते हैं वो सब ब्रज में उपस्थित हैं, यहाँ तक कि गंगा जी भी हैं। अब आपने सुना होगा ब्रज में तो यमुना जी बहती हैं, फिर गंगा जी कहां से आ गई? और संगम तो प्रयागराज में है, तो यहाँ गंगा जी कैसे? गंगा जी भी हैं। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे ना, तो परिक्रमा जहां खत्म होती है, छोटी परिक्रमा के आखिरी दौर में, वहां पर मानसी गंगा उपस्थित है, ठाकुर जी के मन से प्रकट हुई गंगा। अच्छा। आज वहां पे ऐसी मान्यता है कि कोई वहां दर्शन करने जाए, वहां स्नान करे, तो उसको गंगा जी के स्नान का फल ही प्राप्त होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन या ऐसे कुछ मुख्य पर्वों के दिन वहां उस मानसी गंगा जो कुंड है उसके बीच में से दूध की धार आती है, सबको दिखाई देती है, दर्शन होते हैं उस दूध की धार के। अच्छा। मतलब जल के बीच में से एक दूध की धार दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिव्य मानसी गंगा का दर्शन हमको गोवर्धन में होता है, और ब्रज के हर कोने में हर तीर्थ उपस्थित है। काम्य वन में ही गया जी भी हैं। काम्य वन में जो गया तीर्थ जहां पिंडदान श्राद्ध आदि करते हैं, जी। काम्य वन में वो भी उपस्थित है। अच्छा। व्रज के जितने भी लोग हैं वो गया जी नहीं जा पा रहे हैं, तो काम्य वन में वहां चले जाएं और वहां पे जाके अपने पितरों का पिंडदान आदि कर दें। ब्रज में गया तीर्थ भी है। तो ब्रज में ऐसा कोई जगह, अब ब्रज में सबको बनाने वाला देवता उपस्थित है प्रत्यक्ष रूप से, तो फिर इन तीर्थों का तो होना स्वाभाविक है। हमने कई कथाओं में सुना है 84 कोस ब्रज मंडल, इसका क्या अर्थ है? 84 कोस ये ब्रज की बाउंड्री की लेंथ है। अच्छा। कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कितने? 3 किलोमीटर। ब्रज 84 कोस का मतलब है 84 कोस इंटू 3, दैट इज 252 किलोमीटर्स, है ना। तो 252 किलोमीटर्स की बाउंड्री है ब्रज की, जिसके अंदर केवल यूपी में जो मथुरा क्षेत्र, मथुरा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है केवल, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी अलीगढ़ क्षेत्र, हाथरस क्षेत्र, राजस्थान में जाओ तो भरतपुर क्षेत्र, इधर जाओ तो पलवल से कुछ पहले कोसी का क्षेत्र जो है, अच्छा। वो सारा क्षेत्र जो है ये ब्रज के अंदर आता है। और ब्रज का जो एक आप नक्शा देखेंगे ना, तो ऐसा कहा भी जाता है कुछ कवित्वों में, कुछ सवैयाओं में, कि ब्रज 84 कोस है कमलाकार अनूप, यहाँ पर जो जो वस्तु है सो सब भगवत रूप। कि ये जो ब्रज जो है, ये बाउंड्री जो है, ये कमल के रूप में है। जब तो हमने अभी एक पद गाया था, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, ये ब्रज की जो बाउंड्री है ये कमल के ही रूप में। अच्छा। हाँ जी। तो उसी ब्रज 84 कोस की जो 252 किलोमीटर की बाउंड्री है, जिसके अंदर 12 वन,
24 उपवन और अन्य अन्य इतने देवालय, केवल वृंदावन क्षेत्र में 5000 से ज्यादा देवालय हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 252 किलोमीटर की रेडियस में कितने देवालय होंगे, कितने स्थान होंगे। जी। ठाकुर जी की वो बाल लीलाओं की जो प्रत्यक्ष स्थलियां हैं वो भी ब्रज में हैं। जैसे आजकल कोई बच्चा हो, उसके लिए एक खेल होता है कि वो फिसल पट्टी पे फिसलता है, होता है ना, गार्डन शादी में हाँ देखते जी, हैं हाँ हम। जी, हाँ जी। काम्य वन में एक फिसलनी शिला है। अच्छा। ऐसा कहते हैं ठाकुर जी गैया चराने जब वहां जाते थे तो उस फिसलनी शिला से फिसलते थे। ब्रज में एक ऐसा स्थान भी है। अच्छा, आपको पता है, ये बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, जी। ब्रज के अंदर वो रहते हैं जिनका एग्जिस्टेंस आज भी है कई युगों से। अच्छा। आपको पता है सप्त चिरंजीवी हैं, जी। 7 चिरंजीवी हैं, जिनमें हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी। परशुराम जी भी हैं। उनमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ब्रज में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं ये पता था, बट वो ब्रज में रहते हैं ये आपसे पहली बार सुन रहे हैं। अश्वत्थामा ब्रज में ही रहते हैं। सर। कई लोग क्लेम करते हैं अलग अलग स्थानों पे कि अश्वत्थामा इधर या उधर, पर जिसने ब्रजमंडल में वो जगह नहीं देखी है वो जाकर एक बार देखे, कौन सी उसके जगह? दर्शन करे। बरसाना के पास एक क्षेत्र है, जब हम भरतपुर क्षेत्र की तरफ जाएंगे, वहां से कदम खंडी की ओर बढ़ेंगे तो सुनहरा गांव आदि जब हम पार करते हैं तो एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम ही अश्वत्थामा की झाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वत्थामा की झाड़ी। अश्वत्थामा की झाड़ी। उस स्थान पर ना किसी व्यक्ति का घर है और ना कोई बनाता, अच्छा। क्योंकि सबका यही मानना है। और कई लोगों ने प्रत्यक्ष वहां पे एक ऐसे भयानक एक विशाल स्वरूप के दर्शन करे हैं। 8-10 फीट का एक व्यक्ति जिसकी जटाएं हैं, जिसके माथे पर एक ऐसा निशान है जैसे मणि उखाड़ी गई हो, और जो वहां पे भगवान की साधना में लगा रहता है। ऐसा कहते हैं काफी लोग कि वो अश्वत्थामा उसी स्थान पे आज भी रह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके खुद देख लीजिए, उस स्थान का नाम ही अश्वत्थामा की झाड़ी है। अच्छा। अश्वत्थामा की झाड़ी कहा जाता है उसको। और सघन वन है, कोई व्यक्ति उसमें घुसेगा तो डर जाएगा। और तो छोड़ो, हमने साधारण तीर्थ तो सुन लिए कि भैया केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं, गंगोत्री हैं, यमुनोत्री हैं। एक ऐसे देवता का भी मंदिर ब्रज में है जिस देवता को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यमराज का मंदिर सुना है कहीं आपने? भारत में है? नहीं नहीं। वैसे तो काफी स्थान पे, एकाध स्थान पे होगा, पर यमराज का जो असली वास्तविक मंदिर है, 5000 वर्ष प्राचीन स्थान, जहां पे यमराज अपनी बहन यमुना जी के साथ दर्शन दे रहे हैं, वो ब्रज में है। अच्छा। मथुरा के विश्राम घाट पर आज भी वह मंदिर है जहां पे यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे। यमुना जी प्रत्यक्ष रूप से विश्राम घाट पर विराजती हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आदि आचार्यों ने इस बात की पुष्टि भी की है। ऐसा हुआ कि एक बार द्वापर में जब मिलने आए यमराज जी, तो यमुना जी ने बड़ा सत्कार किया। तो यमुना जी का जो विग्रह है वो इस तरीके से उनका सत्कार करते हुए, पूजा की थाली उस तरीके से उनका विग्रह है, आज भी दर्शन होते हैं। और यमराज जी के भी वहां दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि अरे बहन, तूने मेरा बहुत सत्कार किया है, अब मैं चल रहा हूं, मैं तुझे कुछ उपहार देना चाहता हूं, तू बता। तो यमुना जी हंसती हैं, बोले मुझे ये उपहार क्या देगा? इसको पता नहीं है क्या मेरे पति इस संसार को बनाने वाले खिलकोटी ब्रह्मांड नायक भगवान की चौथी पत्नी है कालिंदी, यमुना जी। मेरे पिता सूर्यदेव जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं, तो ये मुझे क्या दे सकता है? और ऊपर से ये मृत्यु का देवता। तो उन्होंने कहा, तो भैया मेरे भक्तों के लिए कुछ दे दे मुझे। कोई भी भाई बहन, हम दोनों भाई बहनों की तरह आज जिस दिन तू यहाँ पर आया है, इसी प्रकार से यहाँ पर आकर यमुना जी की उस पावन धारा में स्नान करता है, तो उसको कभी भी यमदूत के, जो यमदूतों के पास पाश होता है ना, एक पाश से बांध के ले जाते हैं जीवात्मा को, तो यमदूत अपने पाश को फेंक कर उस जीवात्मा को ले जा नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ जी, यमदूत के पाश से मुक्ति हो जाएगी उस व्यक्ति की। जो भाई बहन यम द्वितीया यानी कि दीपावली के 2 या 3 दिन बाद भाई दूज जिसको हम कहते हैं, उसको ब्रज में कहा जाता है यम द्वितीया। अच्छा। यम द्वितीया के दिन यदि कोई भाई बहन विश्राम घाट पर स्नान करें, स्नान करने के बाद वहां पे संकल्प लें, संकल्प लेने के बाद उस धर्मराज मंदिर
भाई बहन के मंदिर में जाके यमुना जी और यमराज के दर्शन करें तो उनको यम के पास से मुक्ति मिल जाती है। तो बड़ी अटपटी सी बात है कि मृत्यु के देवता का मंदिर भी ब्रज में है। ब्रज में है। बहुत सारे देवालय आपने बताए ब्रज क्षेत्र में जो है, जो कि आम लोगों को नहीं पता होता। वो जी। जाते हैं, बिहारी जी दर्शन करते हैं, राधा रमन जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग, जो मैं कहूँगी कि हम अभागे लोग, जिनको ब्रजवास नहीं मिल पाया है इस जन्म में, हम जैसे जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें कितने दिन यहाँ से छुट्टी लेके जाना चाहिए कि हम सभी देवालयों के दर्शन करके आ पाए? देखिए, ब्रज तो पूरा ब्रज घूम पाना या पूरे ब्रज मंडल के दर्शन कर पाना तो कुछ दिन में संभव है ही नहीं। पर मुख्य मुख्य स्थानों पर अगर आप ऐसा कुछ दिमाग में सोच कर आते हैं कि मैं मुख्य मुख्य स्थानों पर तो जा ही सकूं, तो कम से कम 5 दिन आप लेके आइए। अच्छा। एक पूरा दिन आपको वृंदावन में लग जाएगा, एक पूरा दिन आपको भांडीरवन आदि क्षेत्र में लग जाएगा। वृंदावन और भांडीरवन क्षेत्र में एक दिन आपका लग जाएगा। एक दिन आपका लग जाएगा गोकुल रमन रेती, ऐसा कहते हैं रमन रेती क्षेत्र में ठाकुर जी ने माटी से खेले थे और वहीं पे वो घाट भी बन रहा है रमन रेती क्षेत्र में, जहां पे ठाकुर जी ने मिट्टी खाई थी और ब्रह्मांड के दर्शन अपने मुख में यशोदा मैया को कराए थे। अच्छा, वो रमन रेती, वो वो रमन रेती के पास स्थान है, उसका नाम है ब्रह्मांड घाट। अच्छा। उस स्थान का नाम ही ब्रह्मांड घाट है, यमुना जी के घाट पर, जहां पे अपने मुख में यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तो एक दिन आपको गोकुल रमन रेती ब्रह्मांड घाट चिंताहरण महादेव, जब यशोदा मैया को ये चिंता हो गई कि मेरे लाला के मुख में मुझे ब्रह्मांड दिखा आदि आदि, तो उन्होंने महादेव की उपासना की। तो उन महादेव ने उनकी चिंता हर ली, इसलिए उनका नाम पड़ गया चिंताहरण महादेव। उनके भी दर्शन गोकुल के पास हैं। उससे आगे बलदेव दाऊजी जिनकी हमने बात करी, वहां भी दर्शन करें, रावल के दर्शन करें, चंद्रावली माता के दर्शन करें, उनकी भी बहुत लंबी लीला है। चंद्रावली एक सखी थी, उनकी लीला बहुत लंबी है जी। तो ये आपको एक दिन में हो पाएगा। फिर बरसाना गोवर्धन क्षेत्र, बरसाना नंदगांव एक दिन में, गोवर्धन क्षेत्र एक दिन में, और मथुरा क्षेत्र जो मथुरा शहर है, विश्राम घाट आदि, यहाँ पे आप दर्शन करें। अच्छा, मथुरा में भी कुछ ऐसे दर्शन है कि व्यक्ति को बिल्कुल हिला देने वाले। अब लोग कहते हैं कि भैया मथुरा में तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं वही होंगे मथुरा में, पर वो गलत है। अच्छा। श्री श्री राम से जुड़े हुए भी स्थान मथुरा में। अच्छा। कभी आपके मन में ये प्रश्न आया कि मथुरा का नाम मथुरा क्यों है? नहीं। वृंदावन का तो सबको पता है, मैंने भी कई पॉडकास्ट में बताया है। वृंदावन, वृंदा का मतलब तुलसी और तुलसी का वन यानी वृंदावन। लेकिन अब मथुरा का नाम मथुरा क्यों है? मथुरा का नाम पड़ा है, पौराणिक समय पर इस क्षेत्र का नाम शूरसेन मंडल भी कहा जाता था। अच्छा। क्योंकि शूरसेन और उग्रसेन दो भाई थे। उग्रसेन के ही पुत्र कंस थे, जो कि ठाकुर जी के मामा थे। तो शूरसेन मंडल इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था द्वापर में। लेकिन उससे भी पहले इस क्षेत्र में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था मधु राक्षस, मधु दैत्य। उसी जिस वन में वह रहता था उस इस वन का नाम पड़ा मधुवन। अच्छा। इसलिए हमने मधुवन का नाम कई जगह सुना है। मधुवन का जिक्र हमें कई जगह मिलता है, क्योंकि सतयुग के बाद आया त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर। तो ये त्रेता युग में मधु राक्षस जब ब्रज में रहता था, तो मधु राक्षस का एक पुत्र था जिसका नाम था लवणासुर। वो बड़ा आताताई था, मतलब स्थानीय लोगों को, अब राक्षस का क्या काम होता है, राक्षस तो सबको परेशान करता है, उनको मारता है, उनके पशु पक्षी आदियों को हानि पहुंचाता है। तो लवणासुर से जितने भी ब्रजवासी थे वो पीड़ित थे। वो गए राम जी के पास, अवध के राजा रामचंद्र सरकार। उन्होंने कहा भैया हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे चल रहा है, लवणासुर ने आतंक मचाया हुआ है, कुछ आप कीजिए। तो ठाकुर जी ने राम जी के रूप में, जब ठाकुर जी वहां थे अवध में राजा के रूप में, उन्होंने अपने ही छोटे भाई शत्रुघ्न जी से ये कहा कि तुम ब्रज में जाओ और उसका वध करो। तो राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी ब्रज में आए हैं और ब्रज में आके लवणासुर से युद्ध किया है, पर युद्ध जीत नहीं पाए। अच्छा। 2-3 बार युद्ध हुआ, नहीं जीत पाए।
तो वो दोबारा गए राम जी के पास, बोले भैया ये तो राक्षस बड़ा बलशाली है। बोले वो बलशाली नहीं है, तुम्हारी तैयारी में थोड़ी कमजोरी है। तुम ऐसा करो, जैसे मैंने लंका पर कूच करने से पहले रामेश्वरम महादेव की स्थापना करी और रामेश्वरम महादेव का आशीर्वाद लेकर फिर मैंने लंका पर कूच किया, ऐसे ही तुम एक शिवलिंग की स्थापना करो। तो शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी ने मथुरा में एक शिवलिंग की स्थापना करी और शिवलिंग की स्थापना करके उनकी अर्चना करके फिर लवणासुर से युद्ध किया, तो वो युद्ध में विजयी हो गए। और उस शिवलिंग का आज भी हमको दर्शन मथुरा में होता है। उनको हम जानते हैं भूतेश्वर महादेव के नाम से। बोलिए भूतेश्वर महादेव की जय। तो भूतेश्वर महादेव की स्थापना उन्होंने वहां पे की है। और उसके बाद ब्रजवासियों ने अपना राजा त्रेता युग में शत्रुघ्न जी को बनाया है, इसलिए ब्रज के राजा शत्रुघ्न जी भी कहे जाते हैं। और उन्हीं शत्रुघ्न जी का प्राचीन मंदिर पूरे मथुरा में एक ही स्थान पर है। वो कहाँ है? मथुरा में जो बिल्कुल सेंटर है, मथुरा का हृदय स्थल होली गेट, जिसे कि तिलक द्वार भी कहा जाता है, उसके अंदर जाकर एक गली है पापड़ गली। उस पापड़ गली में आज भी शत्रुघ्न जी का वहां दर्शन हमको होता है। अच्छा, शत्रुघ्न जी महाराजा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे गुप्त मंदिर हैं जो मथुरा में आज भी हैं। लोग केवल द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं, विश्राम घाट जाते हैं, पर इन मंदिरों पर भी उनको जाना चाहिए। एक बार तुलसीदास जी आए, वो तो अभी आए 500 वर्ष पहले, और आके ठाकुर जी की एक प्रतिमा थी, उनसे कहा कि भैया मैं तो आपको प्रणाम नहीं करूंगा। किसी अभिमान में नहीं कहा, दैन्यता से कहा, प्रेम से कहा, अपना मान के कहा। उनको पता है, महापुरुषों को पता होता है ये एक ही स्वरूप में वस्तुतः, पर मुझे जिस स्वरूप में आपको देखना है आप उस स्वरूप में दर्शन दो। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक नवत है, जब धनुष बाण ले हाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा जब आप हाथ में धनुष बाण लेकर मुझको दर्शन दोगे। तो ठाकुर जी ने मुरली छोड़कर वहां धनुष बाण में उनको दर्शन दिए हैं। तो वो राम जी का प्राचीन मंदिर आज भी उसी होलीगेट क्षेत्र में अच्छा। एक गली है भीचन सेठ गली, उसमें राम जी द्वारा नाम से आज भी वह मंदिर है, जहां राम जी के आज भी हमको दर्शन होते हैं। रामनवमी पे वहां दिव्य मेला लगता है। जरूर जाएंगे इस बार। आदि वराह का मंदिर है। वराह भगवान की हमने सबने लीला सुनी है, पृथ्वी की रक्षा भगवान ने की। तो वो आदि वराह का जो स्वरूप है वो आज भी मथुरा में चौबिया पाड़े के अंदर विराजमान है। अच्छा। आदि वराह के दर्शन होते हैं। ऐसे दिव्य दिव्य स्थान मथुरा में भी हैं। मथुरा सबसे श्रेष्ठ पुरियों में है। 7 पुरी है ना सबसे श्रेष्ठ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तैते, द्वारिका। तो बोले 7 मुख्य पुरियां हैं, उनमें सबसे महापुरी कहा जाता है मथुरा को। अच्छा, महापुरी क्यों कहा जाता है मथुरा को महापुरी? जिस पुरी के पास अपना खुद का भाषा, अपना खुद का कल्चर यानी संस्कृति, अपनी खुद की परंपराएं और अपने खुद के देवालय आदि सब स्थान हो, उसको महापुरी कहा जाता है। अच्छा। तो मथुरा के पास सब कुछ है, ब्रजभाषा भी है, ठाकुर जी भी हैं, किशोरी जी भी हैं, और यमुना जी, यमराज जी आदि आदि जो आदि देव वराह देव हैं वे भी मथुरा में विराजमान हैं। तो इसीलिए मथुरा को सप्तपुरियों में श्रेष्ठ महापुरी कहा गया। तो मथुरा के दर्शन आप करें, मथुरा के ये है ब्रज 84 को। और जब हम ब्रज जाते हैं जी, तो वहाँ दर्शन करने के कुछ नियम भी हैं। हाँ, नियम अगर मंदिरों की दृष्टि से देखो कि कोई बोर्ड पे लिखे होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ना आपसे ये पूछा जाएगा आप कहाँ से आए हैं, न ये पूछा जाएगा कि आपका नाम पूरा क्या है, आपका जाति धर्म कुल कुछ नहीं पूछा जाता। ऐसा कोई रिटन नियम नहीं है। परंतु अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आपके मन में भगवान के उस वास्तविक दर्शन को करने की वास्तविक में एक कामना है, तो इसका नियम वैष्णवों ने, आचार्यों ने बताया है। बोले क्या करें? बोले सीधे मंदिर नहीं जाएं, पहले ब्रज में आए तो ब्रज की रज को प्रणाम करें। ब्रज में आने से पहले जब आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ब्रज की रज को प्रणाम करें, क्योंकि ये साधारण रज नहीं है भैया, ये साधारण रज नहीं है। ये ठाकुर जी और किशोरी जी जब एक दूसरे के गले में गलबैयां डाल के चलें, ठाकुर जी का हाथ किशोरी जी के गलबैयां हैं और किशोरी जी का हाथ ठाकुर जी के गलबैयां हैं,
दोनों चल रहे हैं मंद गति से, कुंज निकुंजों में विहार कर रहे हैं, दोनों के पैरों का एक सूक्ष्म घर्षण एक दूसरे से हो रहा है। जिस प्रकार दो मिश्री के डेले आपस में घिसते हैं और एक दिव्य चूरा उनमें से निकलता है, इसी प्रकार श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के उन पैरों के चरणों के घर्षण से जो दिव्य कण है इस रज में जाके मिल जाता है और उसकी श्रेष्ठ महिमा हो जाती है। तभी तो कह रहे हैं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक याचत तारज शीश नवाऊं। ब्रह्मा आदि देवता जिस रज की महिमा गाते हैं, और ऐसा तो ब्रज में साहित्य में आदि आदि रसिक जन गाते हैं, अरे वृंदावन सांचो धन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। अगर सोने के पहाड़ लग जाएं तो छोड़ दो, क्या करो, भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलाउ लेत बलैया। लक्ष्मी जी वैकुंठ में जो इस पूरे संसार को ऐश्वर्य की दात्री हैं, सारे संसार में धन वैभव उन्हीं से होता है। वो लक्ष्मी जी जब वृंदावन ब्रज में आती हैं उनका प्रवेश नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ माया भी उनके साथ चलती हैं, उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी से याचना कर रही हैं, बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल रहा है। दूर से देख रही हैं, प्रिया प्रियतम गलबैया डाल के जा रहे हैं, उनके चरणों से लगी हुई वो दिव्य रज वहां पे पड़ी हुई है, वो उनकी तो क्या महिमा गाएं, वो उस रज को देखकर उसकी बलैया लेती हैं। अरे ब्रजरज मैं तेरी बलिहार जाऊं, तेरे क्या सौभाग्य भय कि किशोरी जी के चरणन की तो प्राप्ति है गई। जब भी भगवान की बात होती है तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो चर्चा यहाँ चल रही है, आपको ये अंदर से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जीवन का अंतिम सार यही है। जब अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लग जाता है ना, अपनी गति दिखने लग जाती है, हमें पता चलने लग जाता है संसार में कोई रस नहीं है। रस और वास्तविक का जो भाव है वो केवल इस हरि चर्चा में है, तब ऐसी स्थिति प्रकट होती है। आपके इस भाव पे ब्रज की कुछ पंक्तियां हैं। अरे ब्रज रज से नाता जुड़ा जब है, तो जग की क्या परवाह करें, बस याद में रोते रहें उनकी, दिन रैन ही अश्रु प्रवाह करें। जितनी हमसे वह दूर रहें, उतनी हम उनकी चाह करें। 100 अद्भुत कृष्ण की पीर में मैं, हम आह करें वो वाह करें। हमारी जो पीड़ा है ना, भक्तों की, प्रेमियों की जो पीड़ा है ना, उस पीड़ा को देखकर हम तो आह करते हैं और हमारी पीड़ा को देखकर वो वाह करते हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इसको पीड़ा है, इसका मतलब ये मुझे अपना मानता है। किसी को किसी के दूर होने से पीड़ा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम है। विरह और पीड़ा प्रेम का प्रतीक है, तभी तो गोपियों को विरह दिया। भाई विरह ही उनका उपहार है। तो ये विरह जो आपके अश्रुओं के रूप, अश्रुओं बिंदुओं के रूप में आपकी आंखों से निकला, ये वही कृष्ण प्रेम है। और दूसरा आप जो हम बात कर रहे थे कि ब्रज रज को प्रणाम कर दिया, ब्रज में प्रवेश कर गए, तो ब्रज में महादेव के कई स्वरूप विराजमान हैं। गोपी बन के आए तो गोपेश्वर महादेव कहलाए, जब शत्रुघ्न जी ने स्थापित किए तो भूतेश्वर कहलाए, जब गोवर्धन जाएंगे तो चकलेश्वर बन जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करने की आस में बैठे तो आशीश्वर महादेव कहलाए। ऐसे करके ब्रज में हर जगह महादेव का एक निधि विराजमान है। आप जिस जगह भी, जिस स्थान पे ब्रज में जा रहे हैं, उस स्थान के जो महादेव महाविराजमान हैं उनको प्रणाम करें, और फिर उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करें। और जब इन तीनों का बल आपको मिल जाए, तब किशोरी जी को प्रणाम करें, और तब मंदिर में ठाकुर के सामने जाके खड़े हो जाएं, तो ठाकुर जी आपको अपना ही मान लेंगे और आपको अपना मानकर आप पर अपना प्रेम रूपी रस लुटा देंगे। ये ब्रज में दर्शन करने का नियम है। जी महाराज जी, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो कि या तो भक्त हैं या फिर वो भक्ति के बारे में जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है भक्ति के बारे में,
भगवान के बारे में या वृंदावन के बारे में, वो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि राधा कृष्ण के मंदिर है वहाँ पे, वृंदावन जाना है। तो उनको आप कैसे बताना चाहेंगे अगर भगवान के स्वरूप के बारे में बताना है तो? आप बस ये समझो कि देर इज सम एनर्जी विच लाइज इन एवरी सोल, जिसे हम आत्मा कहते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देर इज अ सोल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड आत्मा, एंड देर इज अ ऑलमाइटी एनर्जी विच इज कॉल्ड परमात्मा, एंड दे बोथ हैव द सेम, उनके गुण सेम हैं, उनके रूप सेम हैं, पर उनका स्थान अलग है। बस अगर इस मायाकृत देह के अंदर वो आत्मा है, वही ऑलमाइटी पावर आ जाए तो वो आत्मा कहलाएगा, और जब वो इस बॉडी में आ जाए तो वो बद्ध हो जाएगा इंद्रियों से, ठीक है? बिल्कुल। और इससे बाहर है तो वो परमात्मा है। अब बस आपको ये समझना है कि मेरे अंदर जो वो सोल है, आत्मा है, उसे उस परमात्मा से कैसे मिलाना है। हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, देयर इज अ ऑलमाइटी एनर्जी विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। हमें अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से जोड़ना है। कैसे जोड़ें? क्या रास्ता है? हमारे सनातन परंपरा में वह रास्ता बस इतना सा है कि उसी एनर्जी पावर के अलग अलग रूप हैं। जो रूप आपको पसंद हो आप बस उसको अपना मान लो, सिंपल। और अगर सभी रूप पसंद हो तो सबको अपना मानो, परंतु सब नावों में बैठकर नैया पार नहीं होती। एक नाव को तो पकड़ना ही पड़ेगा भाई। आपके घर में माता भी हैं, पिता भी हैं और भाई बहन भी हैं, ये सब आपके घर में है, तो कोई आपका अपना और पराया है इनमें? सब अपने ही हैं, और उतने ही हैं जितनी माता अपनी है उतने ही पिता भी अपने हैं, पर पिता की जगह अपनी जगह है और माता की जगह अपनी जगह है। तो सिंपल हमें इतना समझना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, कृष्ण कौन है, राधा कौन है, हम इनकी तरफ क्यों जाएं, आप बस ये समझिए कि आप कौन हैं। आप अगर ये समझने निकले कि ये कौन है भगवान, तो आप नहीं जान पाएंगे। आप पहले ये समझने का प्रयास कीजिए मैं कौन हूं। जी, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, क्या केवल वही करने आया हूं जो इस पूरे भारत में 125 करोड़ देशवासी कर रहे हैं? पढ़ाई की, नौकरी की, पैसा कमाया, बाल बच्चे हुए, उनकी जॉब के लिए भागे, उनकी शादी कराई, नाती पोतों के साथ खेले और मर गए। क्या यही जीवन है? इससे और इस जीवन का, इस बॉडी का, इस आत्मा का, हमारे एग्जिस्टेंस का और कुछ रोल ही नहीं है इस दुनिया में इसके अलावा? थिंक, बस इस चीज को विचार कीजिए। जिस दिन आप ये विचार करने लग जाएंगे मैं कौन हूं, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, उसी दिन आप भगवान की राह पर निकल पड़ेंगे। फिर उत्तर आएगा धीरे धीरे। पहले पूछेंगे मैं कौन हूं, तो समझ में आएगा मैं तो आत्मा हूं। अगर आप मैं को शरीर कह रहे हो तो गलत हो। अर्जुन ने भी तो यही किया भाई। ठाकुर जी और अर्जुन एक रथ पे सवार हैं, सामने कौरव सेना है, कुरुक्षेत्र की वह भूमि है, महाभारत का युद्ध चलना है, अभी होने वाला है प्रारंभ, और अर्जुन डर रहा है। अर्जुन कह रहा है मेरे ये भीष्म पितामह हैं, ये तो मेरे दादाजी से भी बड़े हैं, इनको कैसे मारूं? वो मेरे गुरु द्रोण हैं, इन्होंने मुझे धनुष चलाना सिखाया, इनको मारूं? ये मेरे कौरव भाई हैं, इनके संग मैं खेला हूं बचपन में, क्या इनको मारूं? तो अर्जुन ये जब प्रश्न करते हैं तो भगवान कहते हैं तू इनकी क्यों सोच रहा है, पहले ये बता तू कौन है। फिर कहते हैं अर्जुन पहले तू अपने आप का स्वरूप समझ, तू कोई शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को कोई न मार सकता न काट सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाविका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, तो फिर तू क्यों सोच रहा है कि मैं इनको मार रहा हूं? अरे ये तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था और ये देख रहे थे। इनको मैंने उसी दिन मार दिया। अब तो बस तुझे बाण चलाना है और क्रेडिट लेना है कि अर्जुन ने लड़ा, मैंने मार दिया इनको, तुझे तो बस बाण चलाना है। तो बोले क्यों चलाऊं? बोले यश के लिए चला। बोले ये तेरा कर्तव्य है, धर्म भूमि में खड़ा है तू। तो अब एक व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं वो समझे, वही भगवान की राह है। आप
एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, जी। आपके क्या कर्तव्य हैं? आप अपने माता पिता की सेवा करें। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटा हो दर्जे में, चाहे वो बड़ा हो, आप सबको सम्मान दें, आप सबको अच्छे से ट्रीट करें। आपका कोई मुख देखे तो उसके दिमाग में टेंशन ना आए, आपको देख के एक पॉजिटिविटी आए, यही आपका कर्तव्य है। और जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप अपने आप भगवान के रास्ते पर चल पड़ेंगे। फिर वो वाली बात है ना, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जब आप अच्छे से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो भगवान फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे अपने साथ। फिर आपको ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कृष्ण कौन है, पूछना नहीं पड़ेगा किशोरी जी कौन है, महादेव कौन है। फिर अगर आप सदमार्ग में चल पड़े तो भगवान ही आपको किसी ना किसी माध्यम से अपने पास बुला लेंगे, बस। पर मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, ये पर्सनल है। आजकल के टाइम पे जैसे यूथ भक्ति में अगर इंटरेस्ट ले जी, माता पिता को टेंशन हो जाती है, माता पिता टेंशन करते हैं बाबा जी ना बन जाए, कहीं संन्यास ना ले ले, कहीं वृंदावन ना चला जाए, मतलब जो दुनियावी चीजें हैं उनमें उलझा रहे। तो उन माँ बाप या उन फैमिलीज या ऐसी सोच के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं कोई मैया ते कछु नहीं कहना चाहूँ भैया, हमें क्षमा करियो जो भी सुन रहे हो होए, पर मैं यह बातें जरूर कहूँगा, अगर तुम्हारा छोरा तुम्हारी छोरी कोई गलत संग में पड़ जाए तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी क्या? अगर वो भगवान को नाम ले रहे हो है तो यह में परेशानी क्या है? जितने भी माताएं और जितने भी यहाँ पे बड़े लोग देख रहे हैं, बुजुर्ग लोग, आपको समझ जाना चाहिए कि अभी संसार किस तरफ था 20 साल पहले, 10 साल पहले। आज अगर समाज में ये लहर उठी है, भगवान के भजन की लोगों को चसक चढ़ी है, तो क्यों रोकना? अरे क्या वो बच्चा कहीं किसी बार आदि ऐसे गलत स्थानों पर जाए तो वो शोभनीय है? नहीं। अरे मंदिर जा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, नाम ले रहा है, ये तो अच्छी बात है, आप मत रोकिए बिल्कुल। और अगर आपको ये डर लग रहा है बाबा जी बन जाएगा, तो पहले उससे सब चीज़ें लिखित करवा लीजिए। मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर मुझे मैं बाबा जी नहीं बनूंगा, लिखवा लीजिए। हालांकि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, पर अगर अब अपनी जिद भी तो छोड़नी पड़ेगी ना भाई। माता पिताओं को भी जिद छोड़नी पड़ेगी और बच्चों को भी जिद छोड़नी पड़ेगी, दोनों को समझना पड़ेगा। माता पिता को यह समझना पड़ेगा कि बच्चे का रुख क्या है, क्या वो वास्तव में उसको संसार से वैराग्य आ रहा है, आप किस पॉइंट पे उसको रोक रहे हैं? क्या अभी अभी बस वो भगवान का नाम लेने लगा है तब रोक रहे हैं उसको? और दूसरा, बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि मैं अगर एक्सेसिव कोई कार्य करूंगा तो मेरे माता पिता को टेंशन होगी, मैं क्यों करूं लेकिन दिखा के ना करूं। अरे भगवान का नाम जरूरी है कि आप कीर्तन में ही करो, मन ही मन चलने दो, श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अरे मीराबाई के पास रोक टोक थी नहीं थी क्या? प्रहलाद के पास रोक टोक थी नहीं थी क्या? सबके पास थी। प्रहलाद के पिता तो हिरण्यकश्यप थे, कोई नारायण का नाम ले दे उसको मरवा देते थे। प्रहलाद के संग न जाने क्या क्या किया, पर प्रहलाद ने कभी अपने पिता के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। नरसिंह भगवान के रूप में जब भगवान प्रकट हुए, उनसे भी ये बात कही कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी का उद्धार जरूर होना चाहिए। तो विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती हैं, ये विवेक उसमें होना चाहिए कि हमें उस समय क्या करना है। अगर हमें लग रहा है कि ये इस समय पे मेरा नाम लेना, कीर्तन करना गलत है, अब रात के बज रहे हैं 12, तुम वो कर रहे हो कीर्तन, पूरा मोहल्ला जग रहा है, तो भाई कर तो आप सही रहे हो, लेकिन उसको करने का तरीका गलत है। रात के 12 बज रहे हैं तो आप उसको मन ही मन सिमरो ना। ये तो एकांत की वस्तु है भजन, ये प्रकाशित करने की वस्तु थोड़ी है। कई लोग होते हैं कि भाई आज से मतलब सोशल मीडिया पे पूरा अकाउंट पे केवल एक भक्ति दिखेगी, उनके आचरण में उतनी हो ना हो, अकाउंट पे जरूर दिखाई देगी, तिलक में दिखाई देंगे, आदि आदि उन वस्त्रों में दिखाई देंगे, मन में नहीं है लेकिन इतनी। और जब आप भक्ति का प्रदर्शन करने निकलते हैं ना, तो आपकी भक्ति को नजर भी लग जाती है। भक्ति का प्रदर्शन मत करो। हमारे ब्रज में हमारे माता पिता ने तो बचपन से क्या सिखाया पता है? भजन, भोजन और व्यायाम, ये एकांत की वस्तु है। एक भगवान का भजन, एक भोजन जो आप पा रहे हैं, और व्यायाम, एक्सरसाइज, और चौथा इसमें एक और जोड़ दें तो अध्ययन, पढ़ाई, ये एकांत की वस्तु है। किसी और के सामने करी जाएंगी तो नजर लग जाएगी।
सो ब्रज में भाव है। एकांत में भजन करने पर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बदलाव तो आते हैं, बहुत आते हैं। जो दिखते हैं माँ बाप को, फैमिली को, उसके आसपास के लोगों को। तो जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता फिर दुनियावी चीजों को, तब उस लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकते हैं? बैलेंस लाने का सिंपल, आप बैलेंस लाने का प्रयास करोगे ना, वहीं खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, बैलेंस लाना ही नहीं है आपको। आपको तो देखो, बैलेंस कब लाया जाता है? जब दो पक्ष हों, आपके पास चॉइस के लिए दो पड़ले हों, तभी तो बैलेंस करना पड़ेगा। आप में पड़ला ही एक है। आप माता पिता की सेवा को भी भगवत सेवा मानो, या तो आप दोनों पक्षों को मिला के एक कर दो, यही हो सकता है। कैसे? जैसे मान के चलिए, आप प्रैक्टिकली बताता हूं इसको। आप बोल रहे हैं माता पिता ऐसा करते हैं, मानते नहीं है, दुनिया की चीजों में वो नहीं उलझना चाह रहा, वो फिर भी उलझ रहा है। आप ये सोचो, मेरा कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति? जो माता पिता कह रहे हैं उस बात को समझना, मानना और उस पर कार्य करना। आप ये सोचो कि माता पिता की बात को मानना ही मेरी भगवत सेवा है, यही भगवान की वास्तविक सेवा है। भाई गणेश जी और सब देवताओं में होड़ मची, कौन पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा? सब देवता अपने अपने विमान लेके उड़ गए, गणेश जी गए, बोले मैया आप बैठो, पार्वती मैया आप बैठो महादेव, और जाके उनकी एक परिक्रमा लगा ली। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? और इसीलिए उनको देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश जी की आज भी की जाती है, प्रथम स्थान है जी। इसीलिए की जाती है, क्यों? उनके पास संस्कार है, यही तो संस्कार है। माता पिता की सेवा ही वास्तविक भगवत सेवा है। भगवान की सेवा कर रहे हो, माता पिता दुखी हैं, उस सेवा का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, ये भी आपको समझना है कि अगर हमें गलत आचरण से बचना है, बस माता पिता की सेवा करते हुए किसी गलत आचरण में नहीं पड़ना है। हम नॉनवेज नहीं खाएं, हम शराब आदि या ऐसी वस्तुओं का सेवन ना करें, हमें उन चीजों से बचना है। बाकी माता पिता की सेवा कोई भगवत सेवा समझ लो, खत्म। जैसे कुछ फैमिलीज होती है ना, जिनमें बच्चे तो कभी कभी भगवान को मानते हैं, बड़े नहीं मानते हैं। तो मेरा ये प्रश्न इसमें है कि अपने भजन का जो फल है वो हम किसी और को समर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप भजन करो और अंत में संकल्प लेके छोड़ दो, बोले ये मेरे पिताजी के नाम, तो उनका उद्धार होगा? बिल्कुल होगा। आप भजन करो, संकल्प छोड़ो। संकल्प भारतीय परंपरा में संकल्प की एक विधि है, वो समझ लो। आप हाथ में जल लेकर अपना लोकेशन बताओ। अच्छा, होता है ना, अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे आर्यावर्ते भारत देशे से करके पूरी अपना संकल्प लेके छोड़ो, और अंत में ही बोल दो कि बोले इनके नाम से ये मैं अपना भजन समर्पित करता हूँ, उनका फल उनको प्राप्त होगा। ये मूर्ति पूजा की मनाही होती है, तो अगर एक तो इस चीज़ पे भी मैं बात करना चाहूँगी, मूर्ति पूजा की मनाही क्यों है और हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा ही होती है, तो इस पे बहुत कंफ्यूजन्स आती हैं हमारे पास। इसके बारे में महाराज जी आप प्लीज बताएं। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूं। आपने जैसा कहा कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती है, तो ये इसको मूर्ति पूजा नहीं कहा जाता। मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति किसे कहते हैं बेसिकली, एक किसी स्वरूप को उस शिला में मानना, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। सनातन धर्म में तो उस मूर्ति के अंदर पहले एक पूजा होती है जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। मतलब वो मूर्ति को नहीं पूज रहे हैं, वो अगर जैसे ये देह है, इसमें प्राण है तो एक इंसान है, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे भाई, बॉडी है ना। इसी प्रकार से एक शिला का एक मूर्ति है, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक वो मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो विग्रह है। क्या है? विग्रह मतलब भगवान का एक स्वरूप, क्योंकि उसमें प्राण है ना। तो सनातन धर्म में विग्रह सेवा है, विग्रह सेवा कहा जाता है, मूर्ति पूजा नहीं कहा जाता। मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, कहीं होती होगी, पर हमारे सनातन धर्म में विग्रह सेवा है। तो वो बात ही वहां पे खत्म हो गई। और अगर और जैसे घर पे ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, तो मैं जानना चाहूंगी, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि सेवा कैसे होनी है, नियम आदि जो भी विधि विधान होते हैं,
उन लोगों के लिए इजीएस्ट वे क्या है कि सेवा भी वो कर पाए और कोई अपराध भी ना बने उनसे? हर विग्रह की एक अलग सेवा है। जैसे शिव जी का एक विग्रह है शिवलिंग, ठीक है, तो शिव जी के उस विग्रह की शास्त्रों में जो विधान है, सुबह उठिए, नहाइए आराम से, शुद्ध होकर पवित्र मन से एक पात्र के अंदर जल लेके जाइए और उसमें आदि सामग्री जो आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार उसमें शक्कर डालिए, उसमें चाहे आप हल्दी डालिए और उसमें बेलपत्र डालिए और उस जल को आप जाके उस शिव जी के विग्रह पे समर्पित कर दीजिए। ये शिव जी की विग्रह सेवा हो गई। अगर भगवान की, ठाकुर जी की, हमारे श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की सेवा है तो वो एक अलग भाव से, क्योंकि फिर वो आप बाल स्वरूप की सेवा है तो फिर वो बालक की सेवा है, अब वो बालक भाव से होगी। जैसे कि पुष्टि मार्गीय परंपरा में वो बाल भाव की ही सेवा है, जिसमें सूरदास आदि कवि ये सब भक्त हुए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा जो पुष्टि मार्गीय जो परंपरा प्रारंभ हुई उसमें बाल रूप की सेवा है, तो फिर बाल भाव की सेवा है। तो बाल रूप में क्या है कि ठाकुर जी को बहुत जल्दी आपको जगाना नहीं है, कुछ कुछ समय में, थोड़ी थोड़ी समय में उनको भूख लगेगी तो भोग उसमें बढ़ जाएंगे। जैसे सुबह भोग होगा मंगला भोग, उठते ही जो भोग पवाया जाएगा, फिर उसके बाद श्रृंगार भोग, फिर उसके बाद राज भोग, फिर उत्थापन भोग, ऐसे करके भोग भी बढ़ गए। आम मंदिरों में इतने भोग नहीं लगते, पर बाल रूप की सेवा है, बच्चे को भूख जल्दी जल्दी लगेगी तो भोग बढ़ गए। मतलब आप ये समझ के सेवा कीजिए कि ये मेरे बालक हैं। अब जैसे बालक को एक माता जो है वो कुछ कुछ समय में दूध की बोतल लगाती रहती हैं, आज के समय पर दूध की बोतल का प्रयोग करते हैं, तो कुछ कुछ समय में बच्चा रोता है, उनको पता चल जाता है इसको भूख लग रही है, दूध की बोतल लगा दी। आप ये समझिए ठाकुर जी बालक रूप में है तो हमारे बालक हैं। अब इनको कब कब भूख लग सकती है उस समय पे भोग लगाइए। तो बस भाव की सेवा, मुख्य चीज है आपकी भाव, मुख्य वस्तु आपका परिश्रम, आप भगवान के प्रति क्या समर्पित करना चाहते हैं। देखिए अपना मानकर ही सेवा होती है, महाराज जी अपना नहीं मानेंगे तो पूजा होगी जी। आपकी बात मैंने रोकी, पर उसका कारण ये था, ये बहुत गहरा विषय है, पूजा और सेवा में अंतर है। आजकल लोग पूजा करना जानते हैं, सेवा करना नहीं जानते। हमें पूजा सेवा का अंतर समझना है। पूजा है जिसमें आप भगवान को भगवान मान रहे हैं, और सेवा है जिसमें भगवान को आप अपना कोई संबंधी मान रहे हैं। हो सकता है वो बालक हो सकता है वो हमारे प्रेमी प्रियतम हो सकता है वो हमारे इष्ट हो, कुछ संबंध है, तो वो सेवा कहलाएगी। तो अब आपको सेवा में जिस भाव की सेवा है उस भाव से आप समझ लीजिए। बाल भाव है तो बाल रूप से सेवा कीजिए, अगर आप प्रियतम भाव से मान रहे हैं तो उस भाव से सेवा कीजिए। पूजा और सेवा का डिफरेंस समझिए जी। आप इसी से मेरा क्वेश्चन था कि हमारे व्यूअर्स के लिए इसको थोड़ा इजी करते हैं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा इजी करके समझाएं। जैसे अब मेरे पास ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं मुझसे, तो कुछ लोगों का भाव ऐसा होता है कि जो भगवान है, स्वयं भगवान है, उनको आप उठा रहे हो, स्नान करा रहे हो, श्रृंगार करा रहे हो, भोग लगवा रहे हो, तो उनको आपकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत थोड़ी है, जो खुद ही भगवान है। तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज इजीएस्ट फॉर्म में समझाएं। इजीएस्ट फॉर्म बस इसका ये है, ये सब कार्य क्यों, ये सब भाव क्यों। आपका कहना ये है कि भैया अगर वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं तो फिर उनको स्नान क्यों कराएं, वो तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो भैया अगर वो सब सर्वसमर्थ होते तो वो ब्रज में बालक के रूप में क्यों आते, क्यों आते। एक हमारे वेदों में एक वाक्य कहा जाता है, एकाकी ब्रह्म न रमते। भगवान पौड़े हुए हैं कहाँ पे, वट वृक्ष के पत्ते पर, और वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए हैं और पैर का अंगूठा मुंह से चूस रहे हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये मार्कंडे ऋषि को दर्शन हुआ है। बोले भगवान लेटे हुए हैं, पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, और मन में ये भावना आई है कि अकेले आनंद नहीं आ रहा है, कोई पिता नहीं है डांटने वाला, कोई मैया नहीं है लाड़ करने वाली, कोई सखा मंडली नहीं है खेलने वाली, क्या करूं। ये बस भाव मन में आया है,
और ठाकुर जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ है, उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने आज्ञा की है कि तुम सृष्टि करो। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से ये सृष्टि करवाई। क्यों करवाई? हैं तो हम भी भगवान के ही स्वरूप, हम में भी भगवान का ही अंश है, हम भगवान के ही बालक हैं, लेकिन भगवान इतने सारे रूपों में क्यों बटे? भगवान अपने आप में खेलने के लिए बटे। भगवान को पिता चाहिए था नंद बाबा के रूप में, इसलिए ब्रज में आए। भगवान को मैया चाहिए थी जो शैतानी करने पर छड़ी लेकर दौड़े पीछे, कहवे कि आज लाला तूने बड़ी शैतानी करी है तो ये ना छोड़ूंगी, और एक रस्सी लेवे और एक उखल से 2 राउंड घुमाकर उसको बांध दे। भगवान को ये प्रेम चाहिए था। सखा चाहिए थे कि मधुमंगल जैसा सखा, जो कि ये कहने पर कि भैया तुम घर से कुछ लेके आना तो खट्टी कड़ी लेके आवे, और मधुमंगल चोरी चोरी उसको पी रहा था। ठाकुर जी ने कही क्यों रे दायरी के, मैंने तोते कही तू क्या नाम है घर से कुछ बनवा के लाई और अकेले अकेले खाए रहो। अब वो मधुमंगल के मुंह में तो कड़ी भर रही है। ठाकुर जी ने यूं करके उसके दोनों गाल पिचका दिए। मधुमंगल की ने मतलब वो कड़ी झूठी कर ली थी, तो ठाकुर जी ने उस झूठी कड़ी को भी खाया। ब्रह्मा जी जब ही तो चकित हो गए, बोले जिस ब्रह्म को यज्ञ के द्वारा आहुति के माध्यम से उसको भोजन पोषित किया जाता है, वो झूठा खा रहा है यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं भगवान ये सब? क्योंकि भगवान को ही अपने इतने सारे रूपों में खेलने में आनंद आता है। इसीलिए अब सेवा का यही भाव है। अब भगवान को क्यों करें भैया, क्यों स्नान कराएं, क्यों भोग लगाएं? अगर आप मान रहे हैं कि वो विग्रह हैं और उनमें भगवान के प्राण हैं, तो फिर भगवान की बाल स्वरूप की सेवा आपने स्वीकार की है ना। बालक रूप में आप लड्डू गोपाल को लाए हो ना, तो फिर वो बालक हैं। अब वो भगवान नहीं है, अभी बालक हैं, तो फिर बालक को तो आप भोजन भी कराना है, स्नान भी कराना है, जैसे मैया कराती है, इसलिए सब कराना है। समझ गए? जी बिल्कुल। जी। आपने भगवान के दामोदर स्वरूप की बात करी। जी। कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हम जैसे पापियों के लिए कुछ बताएं कि कार्तिक के महीने में क्या ऐसा कर सकते हैं कि भगवान हमें क्षमा करे। कार्तिक महीना वैष्णव परंपरा में बड़ा पवित्र महीना है। कार्तिक मास एक महीना ये रहता है, 2 एकादशियों के बीच का ये सारा जो ये काल है, ये ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए बड़ा सुलभ है। इसमें कुछ कुछ नियम हैं जो वैष्णव परंपरा में बताए जाते हैं। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान के दामोदर स्वरूप का आप ध्यान करें, दामोदर स्तोत्र है उसका पाठ करें, वैष्णवों से कोई किसी वैष्णव की निंदा ना करें, वैष्णव निंदा से बचें, पर निंदा से बचें, और सत्य बोलने का प्रयास करें, और जितना हो सके उतना भजन करने का प्रयास करें। ये कार्तिक मास के कुछ नियम हैं। अगर एक व्यक्ति इनको करता है और यदि इस दामोदर मास में भगवान के उस दामोदर स्वरूप का ध्यान करता है, तो उनको वही फल प्राप्त होता है जो यशोदा मैया को हुआ। क्या? एक दिन ठाकुर जी बड़ी शैतानी कर रही, यशोदा मैया छड़ी लेके भागी। ठाकुर जी ने देखा कि पीछे मैया छड़ी लेके भाग रही है, फिर ऊपर देखा कि नारद जी तैयार खड़े हैं फोटो खींचने के लिए। जैसे ही मैया ने छड़ी चलाई, नारद जी फोटो खींचेंगे, और जैसे ही फोटो खींची सोई वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी। आज के आसान तरीके से मैं समझाऊं इस बात को। नारद जी तुरंत तैयार खड़े हैं, जैसे ही ठाकुर जी पिटे सोई हल्ला मच जाएगा पूरे ब्रह्मांड में कि भैया पर ब्रह्म परमात्मा एक जीवात्मा से पिट गया। तो भगवान ने कही मैं हाथ में ही नहीं आऊंगा, पकड़ में ही नहीं आऊंगा। खूब भागे, खूब भागे। फिर पीछे निगाह करके देखा कि मैया के तो पसीने आ रहे हैं, जैसे हमें आ रहे हैं ऐसे ही पसीने मैया को आ रहे थे। तो भैया मैया को पसीने आते देख के ठाकुर जी ने सोचा मैया श्रमित हो गई। क्या? श्रमित हो गई। बड़ी गहरी बात है। भगवान श्रम देखते हैं। मुझ तक आने वाला व्यक्ति क्या श्रम कर रहा है? अगर श्रमित है, मेरे लिए उद्यम कर रहा है, तो मैं उसको सहज में प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने कही मैया श्रमित हो गई, अब मैं पकड़ में आ जाता हूं। मैया ने छड़ी फेंक दी, फिर उसके बाद पकड़ा। अब भगवान को लेकर एक रस्सी में बांधना चाहा, एक उखल से। अब वो हर बार जैसे ही रस्सी बांधे सोई वो 2 उंगली छोटी पड़े। फिर रस्सी बढ़ाई और बढ़ाई, उसमें जोड़कर फिर बांधा, फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। बड़ी वो विपत्ति। बोले आज लाला बंद क्यों ना पा रहो? ठाकुर जी ने कहा अभिमान की रस्सी है, ऐसे कैसे बंध जाएगी?
ठाकुर जी कहते हैं कि भैया मुझे प्रेम की रस्सी से बांधो तो मैं बंध सकता हूं, अभिमान की रस्सी से नहीं बंधूंगा। मैया ने कही, अरे लाला तू इतनी शैतानी करे, मैं तेरे पीछे भाग भाग के थक गई, और ससुरी ये रस्सी भी ऐसी है कि हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाए, अब मैं क्या करूं तू ही बता। और ठाकुर जी से ही पूछ रही है मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी ने कहा, अब इनके हृदय में प्रेम है, अभिमान नहीं है। ठाकुर जी खुद ही बंध गए। स्वबंधे न लिखा है भागवत जी में, मैया ने नहीं बांधा, खुद ही बंध गए। तो वो जो उस ऊखल में बंधा हुआ स्वरूप है ठाकुर जी का, उस स्वरूप को कहा गया दामोदर स्वरूप। और उसी स्वरूप के दर्शन हम करते हैं ब्रज के अंदर, गोकुल के पास वो ऊखल बंधन स्थान है। आज भी वो ऊखल मौजूद है जिससे ठाकुर जी को बांधा गया था। फिर ठाकुर जी ने अन्य लीलाएं करी। वो ऊखल को लेके 2 पेड़ गिराए और पेड़ों में से 2 यक्ष पुत्र प्रकट हुए, और वो 2 यक्ष पुत्रों को वहां से मुक्त किया है। उन्होंने स्तुति गाई है भगवान की और दामोदर रूप को प्रणाम किया है। इसीलिए तो कहते हैं, प्रेम रस्सी से ठाकुर को हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। ये बात ब्रज में कही जाती है। हम लोग बरसाना गए थे तो हमने वहाँ पे लिखा पढ़ा श्री लाडली जो महाराज, तो उसका क्या अर्थ है? महाराज क्यों लिखा है वहाँ पे? बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है, महारानी को फिर महाराज क्यों कहा जाता है? ऐसा भाव है कि हमारी लाडली जी व्रज में, जब ठाकुर जी व्रज को छोड़कर द्वारका गए, पहले मथुरा गए फिर द्वारका गए, तो उस समय पे सब ब्रजवासियों को श्री किशोरी जी ने ही संभाला। इसलिए ऐसा भी कुछ लोग भाव कहते हैं कि देयर इज नो किंग इन द ब्रज, देयर इज ओनली अ क्वीन इन द ब्रज। वही महाराज हैं और वही महारानी है। कई लोग कहते हैं कि भाई महारानी भी महाराज के अधीन होती हैं, तो फिर इस पर बरसाने का भाव ये आया, तो फिर हमारी लाडली जी महाराज हैं, महारानी नहीं है, सीधे महाराज हैं। वो महारानी भी हैं, वो महाराज भी हैं। और आप बरसाने में जाके देखेंगे, जो बरसाने का मुख्य दर्शन है, मैं थोड़ा सा बताऊं उस भाव के प्रति, कि ठाकुर जी और श्री जी वहां जुगल स्वरूप में विराजमान है। लाडली लाल कहा जाता है उन्हें। अच्छा। क्या कहा जाता है? लाडली लाल। लाडली लाल, क्योंकि लाडली जी के बगल में लालजू विराजमान है ना। और लालजू किस रूप में विराजमान है? बरसाने के वास की आस करें शिवशेष, और या की महिमा को कहे जहां कृष्ण धरे सखी भेष। श्री किशोरी जी का जो वृषभानु महल है, लाडली जी को जो ये महल है, यहाँ पे ठाकुर जी रोज श्री जी के दर्शन करवे की युक्ति सोचें, तो सोच सोच के ये सोचें कि भैया आज कोई सखी बन के जाऊं, आज मनिहारिन बन के जाऊं, आज कोई गुजरी बन के जाऊं, आज गोदनहारी बन के जाऊं। तो ठाकुर जी नित्य सखी का वेश बना के विश्वान महल में प्रवेश करते हैं। मैंने सुना ठाकुर जी मोर बनकर भी गए थे। हाँ, श्री किशोरी जी जब मान मंदिर, एक मानगढ़ करके स्थान है, वहां मान मंदिर पे आज भी वो स्थान है बरसाना में, तो श्री किशोरी जी जब मान करके बैठी, तो ठाकुर जी ने वहां मोर बन के उनको मनाने का प्रयास किया, इसलिए वहां मोर बिहारी के दर्शन है। आज भी वो स्थान है, मोरकुटी कहा जाता है उसे। तो बरसाने का मुख्य दर्शन यही है कि ठाकुर जी जो लाडली लाल हैं, लाडली जी वहां की महाराज हैं, और श्री लालजू वहां पे एक सखी के रूप में श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। इसीलिए वहां पे आज भी जो दर्शन हैं ठाकुर जी के, वो वही सखी स्वरूप के दर्शन हैं। अच्छा, तो बरसाने का जो आपने अभी मुख्य दर्शन के बारे में बताया, जो मेन मंदिर है, वही श्री जी का असली महल था या? बरसाना में आज श्री जी उसी महल में दर्शन दे रही हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पूर्वकृत कहीं ना कहीं इस स्थान से श्री किशोरी जी का बड़ा जुड़ाव है, तभी आज वो महल वहां पे है। ऐसा हमारे बरसाना में बहुत लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि ब्रज जब विलुप्त हो गया था 500 वर्ष पहले, जब केवल जंगल था ब्रज में, ज्यादा देवालय नहीं थे, अलग अलग आचार्य आए, उनमें एक मुख्य आचार्य थे स्वामी श्री नारायण भट्ट जी महाराज। नारायण भट्ट जी महाराज ने 12 वन 24 उपवन आदि आदि देवालय कुंडों की स्थापना की। उन्होंने ही श्री किशोरी जी के दिव्य विग्रह को प्रकट किया श्री ब्रह्मांचल पर्वत पे। किशोरी जी का महल एक पर्वत पे विराजमान है, जो ब्रह्मांचल पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मा जी का स्वरूप। जो नंद महल विराजमान है
वो नंदीश्वर पर्वत पे विराजमान है, वो है महादेव का स्वरूप, और गिरिराज जी तो नारायण स्वरूप है ही। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की ये त्रिवेणी ब्रज में है। तो भट्ट जी महाराज ने उस ब्रह्मांचल पर्वत पे श्री किशोरी जी का वो दिव्य विग्रह प्रकट किया, और आज ऐसा बताते हैं कि जो महल है हमें जो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष लीला में वही इतना दिव्य महल है जिसकी उपमा कहीं नहीं जा सकती। अप्रत्यक्ष लीला में उसी महल में ऐसी ऐसी मणियां, ऐसे ऐसे स्तंभ जड़ित हैं, जो व्यक्ति देखे तो उसको भ्रम हो जाए कि ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ महल कैसे यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उसी स्थान पे वो महल। अच्छा। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से वो महल जिसके हम आज दर्शन करते हैं, उसकी अपनी ऐश्वर्यता है। बट राधा रानी का प्राकट्य रावल में हुआ था, तो रावल राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था, जन्म रावल। और जो आज बरसाने में दर्शन हो रहा है, जो विग्रह जिनके हम दर्शन करते हैं किशोरी जी के, लाडली लाल के, वो विग्रह का प्राकट्य बरसाना में है। राधा रानी का जन्म हुआ था? हाँ जी। या जैसे हम सुनते हैं कि वो वृषभानु जी को कमल के हाँ, मिले थे, क्योंकि भगवत रूप हैं, भगवत शक्ति हैं, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, तो वो योनि द्वार से नहीं प्रकट होती, वो दिव्य रूप से, जैसे सीता जी का प्रकट हुआ हल्के भाग से, इसीलिए उनका नाम सीता जी पड़ा, है ना, सिया जी। इसी प्रकार से जो किशोरी जी हैं उनका प्राकट्य हुआ एक कमल से। वृषभानु बाबा नित्य अपने संध्या वंदन आदि करने के लिए नित्य जाते थे यमुना किनारे, और यमुना किनारे बैठकर आज कर रहे थे, तो एक दिव्य कमल के अंदर एक दिव्य तेज उनको दर्शन होने लगा। पास आए तो उन्हें पता चला कि ये तो एक बालिका है, और ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ऐसी दिव्य कांति जो आंखों से देखी नहीं जा रही, आंखें नहीं खोली जा रही। जैसे सूर्य की रश्मियों को जब हम देखते हैं तो आंखें नहीं खुल पाती, ऐसे ही किशोरी जी का ऐसा दिव्य रूप देखकर सूर्य के ही अवतार या सूर्य के ही अंश रूप वृषभानु बाबा की भी आंखें चौंधिया गई। तो श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है, लेकिन विग्रह रूप जो प्राकट्य है वो बरसाना में। और जन्म के बाद राधा रानी ने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली थी? क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन उनको नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा, अब देखो मैं इस धरा पे आई हूं अपने प्रियतम प्रेमी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि प्रेमी को ही देखना चाहूंगी, इसलिए ठाकुर जी जब तक नहीं आए तब तक किशोरी जी ने नेत्र ही नहीं खोले। और ये कितना लंबा समय था? ये लगभग 11 महीने। 11 महीने तक किशोरी जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। 11 महीने के बाद जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, तो किशोरी जी, वृषभानु बाबा और नंद बाबा मित्र थे, तो किशोरी जी के साथ वहां पे नंद महल में बधाई देने के लिए जब वृषभानु बाबा पहुंचे हैं, तब किशोरी जी और ठाकुर जी को सम्मुख कराया गया है, तब उन्होंने आंखें खोली, तब उन्होंने श्री लाल जी के दर्शन किए हैं। ऐसा बात। महाराज जी, हम अभी बात कर रहे थे राधा रानी के जन्म की, जो कि रावल में हुआ, तो रावल का इतना जिक्र क्यों नहीं सुनने को मिलता है हमें? रावल, देखिए कुछ चीजें, कुछ लीलाएं गुप्त रहती हैं। श्री किशोरी जी का तत्व भी बड़ा गुप्त है। कुछ संप्रदायों में श्री किशोरी जी के तत्व की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, वहां उनको गौड़ रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है क्योंकि किशोरी जी के नाम को लेने की भी पात्रता हमारे अंदर नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण के रस को आस्वादन करने की पात्रता किशोरी जी ही देती हैं, परंतु श्री किशोरी जी का नाम लेने की भी पात्रता हमारे अंदर नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हमारे व्रज में स्पष्ट श्री किशोरी जी का नाम नहीं लिया जाता। उनके नाम के आगे श्री राधे जू, श्री किशोरी जू, श्री लाडली जू ये कहा जाता है, स्पष्ट नहीं लेते, क्योंकि उनका नाम लेने की भी सामर्थ्य हमारी नहीं है। इसीलिए कुछ उनकी लीला स्थान हैं जो ठाकुर जी के अनुरूप ही, उनकी इच्छा से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कि ठाकुर जी मथुरा आए तो एक कुबड़ी से मिले, उस कुबड़ी को कोढ़ का रोग था, यानी कि त्वचा का रोग था, चर्म रोग था। बहुत ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सुंदर नहीं थी कुब्जा दिखने में, कुबड़ी थी, कोढ़ का रोग था। तो ठाकुर जी ने कहा, ए सुंदरी कहाँ जा रही है? तो कुब्जा ने कहा, अरे काय को छेड़ रहे हो भैया, मैं तो कुबड़ी अभागिन। बोले, कौन कहता है तू कुबड़ी है? इधर देख। ठाकुर जी ने एक पैर से उसका पैर दबाया, एक हाथ थोड़ी पे रखा और सीधा खड़ा कर दिया, और चर्म रोग गायब हो गया। ऐसी दिव्य सुंदर स्त्री बन गई कुब्जा कि उसकी स्वरूप को देख के सब देखते रह गए। वही कुब्जा का मंदिर आज भी मथुरा में है। मथुरा की परिक्रमा लगती है अक्षय नवमी पर,
तो उस मथुरा की परिक्रमा के मार्ग में अंतापाड़ा एक स्थान है, वहां कृष्ण कुब्जा का मंदिर है आज भी। अच्छा। अभी हाल ही में माननीय राष्ट्रपति जी वहां आए मथुरा में, और कृष्ण कुब्जा मंदिर में कुब्जा जी के उस रूप के दर्शन किए। वहां ठाकुर जी पूरे विश्व में किशोरी जी के साथ विराजमान हैं, लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, पर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर जहां ठाकुर जी अपनी भक्त कुब्जा के साथ विराजमान है, वो मथुरा के परिक्रमा मार्ग में अंतापाड़े में कृष्ण कुब्जा मंदिर में हमको दर्शन होते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने ऐसा स्वप्न में ऐसा दर्शन किया, तब ऐसा कुछ लोगों ने हमको बताया कि स्वप्न में उनके वो स्वरूप उनको दर्शन हुए। फिर उन्होंने पूछा कि मथुरा में कोई कृष्ण कुब्जा मंदिर है, जो मंदिर कई सालों से गिरासू स्थिति में था। आज उस मंदिर पे खूब दिव्य सेवा हो रही है, खूब दिव्य उसके ऐश्वर्य हुए, खूब वहां का सजावट डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब क्या कि ठाकुर जी कुछ कुछ लीला स्थलों को अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रकाशित करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसी प्रकार से रावल भी इसलिए गौड़ है। अब तो बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान गए हैं, बहुत समय से नहीं भी जानते थे, अब धीरे धीरे वो प्रकाशित हो रहा है। किसी दिन ठाकुर जी ने या किशोरी जी की हृदय में इच्छा हुई तो फिर वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा, जैसे माननीय राष्ट्रपति जी आई तो कुब्जा मंदिर को लोग जान गए, जैसे ही रावल को भी जान जाए। जी। महाराज जी, जैसे कि हम सुनते हैं राधा रानी के जो पिता थे वृषभानु जी, उनके बारे में लोग जानते हैं कि वो सूर्य नारायण का अंश थे, बट उनकी मैया जो थी कीर्तिदा मैया, उनके बारे में हमें ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है, तो उनके बारे में प्लीज आप बताएं कुछ। कीर्ति मैया मुखरई गांव में रहती थी, उनकी माता मुखरा थी। अच्छा। कीर्ति मैया की माता यानी कि श्री किशोरी जी की नानी, उनका नाम है मुखरा। आज भी ब्रज में गांव है एक बरसाना के पास, मुखरई गांव। तो मुखरई में आज भी जब ऐसा कहते हैं श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ, तो उनकी जो नानी थी मुखरा, उन्होंने सिर पे कई, जैसे राजस्थान में आज भी ऐसा कल्चर है, हमारे ब्रज में मुखरई गांव में आज भी राधाष्टमी के बाद वहां उत्सव मनता है, और उसी प्रकार से जो औरतें हैं वहां पे उसी प्रकार से नृत्य करती हैं जैसे मुखरा नानी ने किया था। कैसे? सिर पे एक घड़ा रखा, उसके ऊपर जलते हुए दियों का एक फ्लोर बनाया, फिर उसके ऊपर एक और घड़ा, फिर जलते हुए दिए, फिर एक और घड़ा, ऐसे करते हुए उसको कहते हैं चरकुला नृत्य। विश्व प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। अच्छा। तो वो मुखरई गांव में आज भी होता है, राधाष्टमी के कुछ दिन बाद उसके दर्शन होते हैं। तो कीर्ति मैया के विषय में इसलिए भी वर्णन नहीं है क्योंकि श्री किशोरी जी और श्री किशोरी जी के पारिवारिक, अब क्योंकि कई स्थानों पे हमें देखने को मिलता है कि ठाकुर जी और किशोरी जी की जो लीलाएं हैं वो गौड़ हैं, बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं है। उसमें ठाकुर जी श्री जी का ही भाव है कि भाई उन्हीं की इच्छा है, इसलिए नहीं है प्रकाशित। तो कीर्ति जी के विषय में ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में इतना जरूर मिलता है कि वो मुखरई गांव में उनकी माता मुखरा थी, और कीर्ति जी जो थी वो वृषभानु जी की जो सूर्यदेव की पत्नी है संध्या, उन्हीं की रूप थी। अच्छा। हाँ जी महाराज जी, अभी एक रैपिड फायर क्वेश्चन हाँ जी। का राउंड है हमारा, वो हो जाए तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको वन वर्ड आंसर करने। वृंदावन या बरसाना? ये तो आपने उलझन में डाल दिया। बरसाना। बरसाना। एक है ब्रज वृंदावन, एक है गोपी वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन। तो ब्रज वृंदावन में बरसाना भी आता है, तो मैं यूं कह लूं कि वृंदावन तो उसमें बरसाना अपने आप आ जाएगा, और बरसाना वृंदावन के अंदर है तो बरसाना तो वृंदावन है ही। दूसरा क्वेश्चन है, मुरली की धुन या कृष्ण की मुस्कान? ये तो आपने ऐसे ऐसे द्वंद में डाल दिया हमको कि ठाकुर जी की देखिए रूप माधुरी ऐसी है कि अगर वो दिखने लग जाए तो मुरली की धुन अपने आप सुननी बंद हो जाएगी, हम खो जाते हैं। और मुरली की धुन ऐसी है कि उसी वंशी की ध्वनि से ठाकुर जी सबको न्योता देते हैं अपने पास आने के लिए। तो उनकी मुस्कान देखने के लिए भी हमको मुरली के स्वर को सुनना जरूरी है, तो मुरली के स्वर को हम सुनेंगे। आप खुद को क्या कहेंगे, भक्त, साधक या रसिक? हम श्री किशोरी जी के दास हैं। ब्रज शब्द सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ब्रज सुनकर ठाकुर जी का ही ध्यान आता है।
श्री किशोरी जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है, क्योंकि ब्रज में जो ठाकुर जी और श्री जी हैं वो नित्य लीला कर रहे हैं, और ब्रज में जो ठाकुर जी हैं वो अन्य स्थानों पे जो ठाकुर हैं उनसे अलग हैं, क्योंकि इधर आकर वो श्री किशोरी जी की चरण सेवा करने लग जाते हैं। अन्य स्थानों पे ऐश्वर्य नगरी है, द्वारका है, तो 16,108 रानियों का बोझ है लेकिन ब्रज में तो उनका एक ही काम है, श्री किशोरी जी की चरण सेवा। तो बस यही भाव मन में आता है ब्रज। थोड़ा सा और टफ करें आपके लिए। हाँ जी। कृष्ण का आकर्षण या राधा रानी की करुणा? राधा रानी की करुणा। ठीक। प्रेम पहले है या समर्पण? समर्पण हो जाए तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। राधा रानी का कौन सा गुण ऐसा है जो आप खुद में अपनाना चाहेंगे? श्री किशोरी जी जितनी भोरी हैं, जितनी सादगी उनके स्वभाव की बताई जाती है पद आदि के माध्यम से, ऐसा हृदय में बात आती है कि भैया अगर उनके जितना सरल हो जाएं तो हमें भी ठाकुर जी की आसानी से प्राप्ति हो जाएगी। आपका प्रिय श्लोक या मंत्र? प्रिय श्लोक श्री ठाकुर जी के, श्री किशोरी जी के एक स्तोत्र है, श्री राधा सुधा निधि जी, उसमें एक श्लोक है जिसमें ठाकुर जी के और श्री किशोरी जी के विषय में बताया गया है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जिन श्री किशोरी जी का ध्यान ब्रह्मा शुक नारद आदि लगाते हैं, उनके ध्यान में कभी नहीं आते वो ठाकुर, उन ठाकुर को वश में करने का एकमात्र साधन है श्री किशोरी जी की चरणों की रज। उनकी चरणों की रज डालकर ठाकुर जी पर डाल दो तो वो ऐसे वशीभूत हो जाएंगे जैसे कोई जादू टोने में हो जाता है। ये उस श्लोक का भाव है। अगर आपको एक दिन के लिए द्वापर युग में जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? पहले तो ब्रज में जाऊंगा और ब्रज में जाकर यशोदा मैया के चरण छूंगा क्योंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भी ऐसी बात कहते हैं कि भैया यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। यशोदा जी के भाग्य की नहीं कही जा सकती। यशोदा जी ने जो सुख अनुभव किया है वो और किसी ने नहीं किया, ना कर सकता। तो सर्वप्रथम तो यशोदा जी के चरणों को प्रणाम करेंगे, तत्पश्चात बरसाने की किसी कुंज में श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे बैठ के। राधा कृष्ण की सबसे पसंदीदा आपकी लीला कौन सी? एक लीला है जिसमें ठाकुर जी बरसाना में श्री जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और गोदनहारी का भेष बना के जाते हैं। गोदनहारी कहते हैं टैटू आर्टिस्ट आज के समय पे, मेहंदी जिसको कहते हैं लगाते हैं, उस समय पे गोदनहारी कहा जाता था। तो ऐसा उसमें बहुत सुंदर एक घासीराम जी ने पूरा ब्रज का एक रसिया लिखा है जिसमें पूरा भाव है। बन आए नंद लाल लिलिहारी के लीला गुदवाए ल्यो प्यारी। ठाकुर जी कह रहे हैं बन आए नंद लाल लिलिहारी की लीला गुदवाए लो प्यारी। किशोरी जी के महल पे जाकर ये आवाज लगा रहे हैं। ललिता जी पकड़ के ले जाती हैं, किशोरी जी के सम्मुख कर देती हैं। अब किशोरी जी कह रही हैं कि जो जो मैं बोल रही हूँ, जहां जहां बोल रही हूँ वहां वो लिख दो। तो किशोरी जी कह रही हैं माथे पे लिख दे मदन मुरारी, शीश पे लिख दे श्री गिरधारी, नासिका पे लिख दे नंदलाल, कपोलन पे लिख कृष्ण गोपाल, श्रवणन पे लिख सांवरो, अधरन आनंद कंद, और थोड़ी पे ठाकुर लिखो तो गले में गोकुल चंद। ऐसे करके किशोरी जी ने पूरे एक एक अंग का वर्णन किया है और ठाकुर जी के उसी नाम को उस अंग से जोड़कर कहा है। जैसे थोड़ी पे लिख दे ठाकुर, थोड़ी पे ठाकुर लिखो गले में गोकुल चंद, ऐसे करके भाव है। आपकी दिनचर्या में ऐसा कौन सा ऐसा काम है, कैसी और ऐसी कौन सी ऐसी क्रिया है जब आप सबसे ज्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड फील करते हो? पूरे दिनचर्या में ऐसा कौन सा भाग है? जब हम सुबह सुबह उठते हैं और घर से निकलते हैं तो लगता है कि ठाकुर जी इन्हीं गलियों में कहीं घूमते होंगे, क्योंकि उसी स्थान पे हम रहते हैं जहाँ वो कुंज गलियां हैं। तो ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी भी कभी इन गलियों में खेले कूदे भागे दौड़े हैं कि यमुना पुलिन पे इसी स्थान पर ठाकुर जी ने नित्य नित्य लीलाएं की हैं और कर रहे हैं। तो बस उस जगह जाकर ऐसा लगता है कि हाँ ठाकुर जी यहीं कहीं हैं। महाराज जी आज तो पंजाब में ही वृंदावन प्रकट कर दिया आपने। तो मेरे ना अभी भाव आया मन में
कि अगर ठाकुर जी ब्रज की जगह पंजाब में होते तो वो कैसे पंजाबी बोलते, क्या खाते? हमने तो देखो आज सुबह पंजाब आए तो हमको ऐसा लगा कि पंजाब में तो भोजन शुरू ही प्रथम जो मील है वो होती है आलू के परोठों से और खूब इतना बड़ा ग्लास लस्सी का। तो ठाकुर जी भी हो सकता है आलू के परोठे खाते सुबह सुबह। और बोलते तो बड़ा, अब ब्रज भाषा में तो किसी शब्द को ऐसे भी बोला जा सकता है कि मैं, मेरे पीछे गैया भाग रही हैं, मैं आगे भाग रहा हूँ, मैया मुझे बचाए लो। तो अगर पंजाब में तो शायद मैंने जो शब्द सुने हैं टूटे फूटे में, अगर ठाकुर जी बोलते तो ये बोलते मैं भाग रहा हूँ, अरे छिद्दी भागो छिद्दी भागो। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो रोचक बनाते हैं। हाँ, आनंद होता है। लेकिन अगली बार क्या खाना पसंद करेंगे आप? अगली बार जो आप ठाकुर जी को भोग लगा दें प्रेम से, ठाकुर जी पहले पालें फिर हम पालें। जो आज्ञा महाराज जी। जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये संवाद करके, बहुत ही आनंद आया। ऐसा लगा कि राधा कृष्ण हमारे पास यहीं पे बैठे, साढ़े कोल राधा साढ़े कृष्ण कोल राधा प्रकट हो कृष्ण गए। इत्थे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। बड़ा सोना लग गया। राधे राधे।